इंटीग्रेशन पर बेस्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों। अभी हम लोगों को यहाँ पर एक रॉड दे रखी है, लिए लीजिए साहब एक रॉड है आपके पास, एक ऐसी रॉड है बच्चों जिसका मास है m और जिसकी लेंथ है l, और इसके सेंटर से बच्चों डिस्टेंस d पर एक कोई पॉइंट p है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर कोई पॉइंट p है बच्चों। आप कह सकते हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और उस पॉइंट P की इस रॉड से डिस्टेंस कितनी बच्चों D है, आपको बताना है उस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और जैसा कि मैं अमूमन कहता हूं बच्चों, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहली बात बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कि इस रॉड पर ऑफ कोर्स इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। दिस रॉड इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों, यहाँ पर दो बातें एक साथ हो रही हैं। पहली बात तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी डिस्टेंस डिफरेंट है। देखिए इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है। भाई डिफरेंट पार्टिकल्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, उस पॉइंट के वो जो उस पॉइंट की बच्चों की इस रॉड के डिफरेंट पार्टिकल से डिस्टेंस डिफरेंट है। ना केवल डिस्टेंस डिफरेंट है बच्चों, बल्कि डायरेक्शन भी डिफरेंट आएगी। भाई देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, इसकी ऐसी होगी, इसकी ऐसी होगी, सभी की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी, और सभी की जो डिस्टेंस है बच्चों वो भी डिफरेंट होगी। जैसा अब पिछले केस में हमने क्या करा, सबसे पहले केस में आपने डिस्टेंस डिफर कर रही थी लेकिन डायरेक्शन सेम थी, दूसरे केस में डिस्टेंस सेम थी लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट थी। यहाँ पर दोनों बातें सेम है। मैंने कहा भी था आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें दोनों चीज़ें वैरी कर रही होंगी बच्चों। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर क्या बताना है, इस पॉइंट पर आपको बताना है बच्चों ग्रेविटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का जहां तक सवाल है बच्चों, वहां पर डायरेक्शन का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फील्ड इंटेंसिटी की, तो ऑफ कोर्स वहां पर डायरेक्शन भी मैटर करेगी, वहां पर डायरेक्शन भी मैटर करेगी। तो देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए हम लोग यहां पर रॉड ये ली हमने, और ये ली बच्चों मैंने रॉड, और इस रॉड पर मैं एक काम करता हूं, ये रहा पॉइंट P, ये रहा बच्चों इस पे पॉइंट P, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू D, ये डिस्टेंस D है। और क्या हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, जिसकी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कितनी बच्चों, dx। मैंने क्या करा, मैंने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी बच्चों, dx है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर साहब, हम यहाँ पर बच्चों इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ये लीजिए मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, बच्चों, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं बच्चों, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। कितना सपोज कर लिया, थीटा। और ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है बच्चों, इसे मैंने सपोज कर लिया डी थीटा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला जो छोटा सा पार्ट आपने कंसीडर किया था बच्चों, वो एंगल कितना, डी थीटा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जरा इसे देखें बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रही है बच्चों, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रही है, सपोज कीजिए ये डिस्टेंस आर है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं बच्चों, आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा भाई, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये जो हाइपोटेनियस बन रहा है बच्चों, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आर। अब यहां पर हम थोड़ा सा और काम करते हैं। चलिए, हो सकता है मैंने ये जो एंगल थीटा डी थीटा माने उनकी जरूरत मुझे नहीं भी पड़े, मुझे नहीं मालूम अभी मुझे कैसे काम करना, बट फिर भी चलिए प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। अब सबसे पहले बात बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो एल लेंथ की रॉड है, इस एल लेंथ की रॉड का मास कितना है, एम। एल लेंथ की रॉड का मास है एम, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, एल लेंथ की रॉड का मास है एम, तो यूनिट लेंथ की मास होगा बच्चों एम बाय एल, जिससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया लेमडा से। एल लेंथ का मास कितना था, एम था, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया बच्चों, एम बाय एल, जिसे आपने सपोज कर लिया लेमडा। तो ये जो छोटा सा पार्ट आपने लिया बच्चों, इसका मास क्या होगा, इसका मास हो जाएगा dx। लेंथ का मास अगर हम निकालते हैं तो वो कितना होगा बच्चों, उसे हम मान लेते हैं dm, तो वो हो जाएगा लेमडा इंटू dx। भाई यूनिट लेंथ का मास लेमडा है, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा लेमडा dx, और उस बेसिस पर बच्चों dm की वैल्यू आ गई m ओवर l इंटू dx।
ये आ गया बच्चों, इतना आ गया। अब क्या होगा बच्चों, इस छोटे से पार्ट के कारण यदि मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा dv बराबर कितना बच्चों, g तो हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, dm और अपॉन क्या बच्चों, r, और आगे माइनस भी आएगा। भाई इस पार्ट के कारण इस पॉइंट पर मैं अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है आपको, r दिख रही है। इसका मास कितना लिया आपने, dm, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा बच्चों माइनस जी डी एम अपॉन आर। और अब आगे हम फर्दर और लिखें बच्चों तो ये माइनस और g हो गया और dm होगा बच्चों एम डी एक्स अपॉन एल इंटू आर। और जहां तक r का सवाल है बच्चों, तो r का सवाल है तो वो आप देखिए r की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r की वैल्यू जो आ रही है बच्चों, आ रही है अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होप बात खोपड़ी में आई है आपके, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों। तो अब ये आपने इस छोटे से पार्ट के कारण पोटेंशियल निकाला, अब आपको पूरी रॉड के कारण पोटेंशियल निकालना। तो पूरी रॉड के कारण जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो सिंपली इनका अलजेब्रिक सम होगा। इनका सिंपली अलजेब्रिक सम करेंगे बच्चों, ये लीजिए माइनस जी एम डी एक्स अपॉन एल अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और लिमिट क्या आएगी बच्चों, मैंने आपको बताया, देखिए दो तीन चीजें होती हैं, कोई भी चीज अगर वैरी कर रही है तो फिर वो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा, डायरेक्शन वैरी करे, मैग्नीट्यूड वैरी करे, दोनों वैरी करें, ये तो हमने बोल दिया। अब हमको बात करनी बच्चों क्या, लिमिट की। तो लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, लिमिट के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए हमें रॉड को जो इंटीग्रेट करना है वो यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचना। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल हैव टू गो देयर। I will start from this end, will reach to this end। अब जब मैं यहां रहूंगा बच्चों, जब मैं यहां रहूंगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, x की वैल्यू रहेगी बच्चों माइनस एल बाय टू। भाई you people have taken this distance x from this ना, आपने इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ली है। आपने जो डिस्टेंस दी, भाई देखिए हमने जब सबसे पहली प्रॉब्लम करी थी उसमें हमने डिस्टेंस उसके एक एंड से ली थी, उसके एक सिरे से ली थी। या तो मैंने आपको वैसा भी करके बताया था कि आप उसके एक एंड से ले लीजिए या इस पॉइंट से ले लीजिए, इफ यू रिमेंबर दैट, वहां हमने ऐसा किया था। लेकिन यहां हमारे पास में क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हमारे पास में हमने जो x डिस्टेंस ली वो यहां से लिया। अब जब इस एंड पर रहेंगे तो x की वैल्यू माइनस एल बाय टू, और जब आप वहां पहुंचेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, प्लस एल बाय टू। इस जगह पर x की वैल्यू माइनस एल बाय टू, जब इस जगह पहुंचेंगे तो x की वैल्यू प्लस एल बाय टू। तो ये लीजिए साहब, आप इंटीग्रेशन जब करने जाएंगे तो ये माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू तक आप इंटीग्रेट करेंगे। आप इसे माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू तक इंटीग्रेट करेंगे। भाई यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, और जब यहां रहेंगे तो x की वैल्यू माइनस एल बाय टू, और जब वहां पहुंच जाएंगे तो x की वैल्यू अब प्लस एल बाय टू। चलिए साहब, अब जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सब यहां पर कांस्टेंट होगा। माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू डी एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब मैं फर्दर इसके बाद में आगे का कैलकुलेशन करता हूं। तो अब ये जो इंटीग्रेशन आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा कठिन काम है। कठिन काम है मतलब अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप बिगिनिंग में अभी यार आप पढ़ रहे हैं तो अनडाउटेडली बच्चों इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा पर उस लेवल का नहीं पढ़ा जिस लेवल का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको करने को मिल रहा है। हम यहाँ पर बच्चों जो है x बराबर सपोज कर लेते हैं, x बराबर सपोज कर लेते हैं भैया डी टेन थीटा, जो डी टेन थीटा मैंने मान लिया, मैंने x बराबर डी टेन थीटा मान लिया बच्चों। अगर मैं x बराबर डी टेन थीटा मानता हूं तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, d इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा। मैंने एक्चुअली क्या करा मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखिए ये इसके आगे का जो पोर्शन है यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन इसके बाद में समस्या आ सकती है, बशर्ते अगर आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज उस लेवल का नहीं जिस लेवल का हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने x बराबर मान लिया बच्चों क्या, d इंटू टेन थीटा। मैंने सपोज कर लिया x इज इक्वल टू d इंटू टेन थीटा, तो dx बराबर क्या होगा बच्चों, d इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कुछ ऐसा होगा। अब क्या करेंगे भैया, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो वैल्यू आई है बच्चों इससे हम लोग यहाँ सपोज सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इसके लिए काम करता हूँ मैं, ये इंटीग्रेशन अलग से कर लेता हूँ, पहले इतना इंटीग्रेशन अलग से कर लेता हूँ, हमारे को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं इससे मिटाने जा रहा हूँ बच्चों, क्यों, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए मैंने ये समझा दिया आपको कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। एक्चुअली आपको इस एंड से इस एंड तक जाना है, और इस एंड पर रहेंगे तो x की वैल्यू माइनस एल बाय टू रहेगी, उधर जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस एल बाय टू हो जाएगी। तो साहब ये रहेगा, अभी हम इसको मिटा देते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों इसको मैं थोड़ा सा साइड में आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें साथ में लेके नहीं चलना पड़े तो बेहतर होगा।
अब इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था बच्चों। अब क्या करा आपने, यहाँ पर आपने एक्स बराबर कितना पुट करा, डी टेन थीटा, और डी एक्स बराबर कितना, डी सेक्स स्क्वायर थीटा, वो सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डी इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर दी रूट डी स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी बच्चों, x की वैल्यू है डी टेन थीटा। ये लीजिए हमने क्या करा बच्चों, यहां पर dx की वैल्यू, हमने dx की वैल्यू क्या पुट करी, d इंटू सेक्स का थीटा इंटू डी थीटा, ये देखिए, और फिर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर ये पिक्चर आई बच्चों। अब इससे मैं अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूं, अगली स्टेप में बच्चों दिस इज d इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, डी इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, और अपॉन में बच्चों इन दोनों में से अगर डी स्क्वायर कॉमन निकाल दें आप, इन दोनों में से यदि आप डी स्क्वायर कॉमन निकाल दें बच्चों, तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये रहा बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, ये है बच्चों डी इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर में इन दोनों में से मैंने डी स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में बच्चों दिस वुड बी डी इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, डी होगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी होगा बच्चों, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं भाई, देखिए ये तो एज इट इज रहा, और डी स्क्वायर का रूट डी हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। ये लीजिए, अभी डी से डी कैंसल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसल, और उसके बाद में बच्चों ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा बच्चों सेक थीटा, और सेक थीटा का अब मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे बच्चों क्या करना है, मुझे सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना, और ये मैंने जैसा आपसे कहा कि ये किसी किसी को नहीं पता होगा, मुझे इसके लिए थोड़ा सा अफसोस है भैया, लेकिन मुझे अभी करना तो है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। ये हो जाएगा बच्चों क्या, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा बच्चों। देखिए x बराबर आपने डी टेन थीटा माना था, x बराबर आपने डी टेन थीटा माना था, मतलब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो बच्चों ये x हो गया, ये d हो गया, ये थीटा हो गया। भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पता होगा आपको भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पता है। तो ये जो हाइपोटेनियस होगा बच्चों वो होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उस आधार पर बच्चों ये हो जाएगा ln, और सेक थीटा को अगर देखें बच्चों तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक थीटा होता है बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये लीजिए साहब, आपने ये लिख दिया डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस, और टेन थीटा बच्चों एक्स अपॉन डी, टेन थीटा क्या हो गया बच्चों, एक्स अपॉन बी। मैं थीटा के रिस्पेक्ट में भी काम कर सकता था एक्चुअली, जो इंटीग्रेशन के जानकार है वो समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर जो है थीटा के रिस्पेक्ट में भी काम कर सकते थे, पर मैंने थोड़ा सा कुछ अलग काम करना चाहा। तो इस तरह से हम देखें, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बार आपको फिर बोल रहा हूं, रॉड पर इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ओवर द पार्टिकल ओवर द रॉड, और हर किसी की डिस्टेंस डिफरेंट है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम मिटा चुका हूं यहाँ पर। अभी तो मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए डायरेक्शन के बारे में टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी मैं बच्चों यहाँ पर एक बात करता हूँ कि मैं रॉड पर एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करता हूँ डी एक्स लेंथ का। मैंने यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जिसकी लेंथ है dx बच्चों। तो अब ये डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब l लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m बाय l, जिसे आप लिखेंगे लेमडा। अब तो dx लेंथ का मास कितना होगा बच्चों, dx लेंथ का मास हो जाएगा लेमडा इंटू dx। भाई यूनिट लेंथ का मास था लेमडा, तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dx। तो ये आपके पास में इसका मास आ गया। अब उस छोटे से मास के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाला बच्चों, वो ये आया। आपने r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और dm की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गई बच्चों। और gm बाय l कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल दिया, इसे इंटीग्रेट करना है। नाउ दिस इज एन इंटीग्रेशन बच्चों विच कैन बी डन ओनली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हियर आई एम सपोजिंग x इक्वल्स टू d tan थीटा। मैंने d इंटू tan थीटा मान लिया, x बराबर मान लिया x इंटू डी, एक्स बराबर d इंटू tan थीटा माना बच्चों। इसका डिफ्रेंशिएशन करा, x का डिफ्रेंशिएशन dx, d तो एज इट इज, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, थीटा का d स्क्वायर थीटा। अभी बच्चों ये जो आपने ट्राइंगल लिया है इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस ये हो गया। अब बच्चों मैं सिर्फ इतने इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को देख रहा हूं, मैं माइनस gm बाय l को भी नहीं लिख रहा, मैं केवल इसको सिंप्लीफाई कर लूं ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे काम कर लूंगा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं भैया। मैं इसको जब सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं
जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं तो मैं केवल इस इंटीग्रेशन को लिखता हूं माइनस जी एम बाय एल को भूल जाइए और अभी लिमिट को भी 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो आपके पास में यह आएगा, इसमें x बराबर डी टेन थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स बराबर तो आपके पास में यह आ चुका था और ये डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन निकाला, डी स्क्वायर का रूट डी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट सेक्स थीटा। भाई इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन निकाल देने पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा और उसका रूट सेक्स स्क्वायर थीटा, उसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, रूट निकालेंगे बच्चों ये आएगा कैंसिल हो जाने के बाद ये, और सेक्स थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों डायरेक्ट होता है लॉगरिथम ऑफ सेक्स थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये मैंने सिर्फ इसका इंटीग्रेटिव वाला पार्ट लिखा बच्चों। अब मैं काम करता हूं, मैं इससे रब कर देता हूं, इसे हटा देता हूं, मेरे पास में जगह कम है। भाई आपके पास तो कॉपी है जिसमें आपके पास में ढेरों सारी जगह है, पर मेरे पास में तो नहीं है ना भैया, तो मेरे को तो काम करना पड़ेगा। अब बच्चों ये जो आपके पास में आया v बराबर क्या आएगा माइनस जी एम अपॉन एल, माइनस जी एम अपॉन एल। और ये वाला जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं बच्चों, इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं बच्चों एल एन अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या बच्चों, अब पूरे के डिनोमिनेटर में है डी। इसे आप एक काम भी कर सकते हैं ना भाई, यहां देखिए दोनों का एलसीएम कितना है, डी है, तो इससे मैं अगर ऐसा लिखूं एल एन अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एल एन डी, तो मेरे ख्याल से यू मस्ट नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन दैट, आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बाई चांस डी है तो दोनों का एलसीएम डी आ जाएगा, तो इस तरीके से ये हो गया। और अब क्या होगा बच्चों, ये माइनस एल एन डी और लिमिट कितनी पुट करेंगे बच्चों, यहां पर लिमिट जो आप पुट करेंगे देखिए ये पूरा है, और इसमें जो लिमिट है बच्चों वो कहां से कहां तक है, दैट इज फ्रॉम माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू। आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो लिमिट आएगी वो आपकी कहां से कहां तक आएगी, माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू तक आ जानी है। लिमिट माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू तक थी ना, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, दिस इज माइनस जी एम अपॉन एल, माइनस जी एम बाय एल। और अब बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगी बच्चों। क्या, अभी देखिए x की जगह कितना पुट करोगे, l बाय टू, पहले x की जगह l बाय टू पुट करो बच्चों यहां पर ये, और ये हो जाएगा क्या आपके पास में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एल बाय टू, ये हुआ। देखिए आपने x की जगह क्या पुट करा, x की जगह आपने पुट करा l बाय टू। जब आप x की जगह l बाय टू पुट करोगे बच्चों तो ये तो डी स्क्वायर प्लस l बाय टू का स्क्वायर और क्या ये लीजिए, और प्लस l बाय टू इतना, और फिर माइनस एल एन डी, इतना पोर्शन तो हो गया भैया। देखिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर लिमिट लगाने में गलती नहीं करने का है, हमें लिमिट लगाने में बच्चों गलती नहीं करने का, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमसे गलत हो सकती है। और उसके बाद में चलिए मैं एक काम करूं बच्चों, इसे मिटा देता हूं यहाँ से, क्योंकि अब मुझे जगह कम पड़ेगी। भाई आपने पहले तो क्या कर दिया, आपने ये इंटीग्रेशन कर देने के बाद में, आपने ये इंटीग्रेशन जो कर लिया बच्चों, इसमें आपने क्या करा, एलसीएम ले लिया था, डी उधर चला गया, मतलब लॉग एम अपॉन लॉग एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो गया। अब अगली स्टेप में बच्चों, अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, अगली स्टेप में आप x की जगह माइनस एल बाय टू पुट करेंगे। माइनस एल बाय टू पुट करने पर ये क्या होगा बच्चों, अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर भी बच्चों प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों माइनस एल बाय टू और फिर माइनस एल एन डी। थोड़ा सा हमें बस यहाँ पर देखना बच्चों कि हमसे कुछ भी हल्की फुल्की गलती ना हो जाए। अभी बच्चों ये आ जाएगा एल एन, ये डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय, भैया आपने x की जगह एल बाय टू पुट करा, और एल बाय टू पुट करने पर एक्चुअली उसका स्क्वायर होगा एल स्क्वायर बाय 4, और फिर एल बाय टू पुट करेंगे तो ये एल बाय टू, ये आपके पास में इतना पोर्शन हो गया बच्चों। और फिर अगला क्या, अगला आप पुट करेंगे क्या, माइनस एल बाय टू, माइनस एल बाय टू का स्क्वायर भी यही होगा, और कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब क्या होगा बच्चों, यदि हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो यू विल फाइंड दिस इज माइनस जी एम अपॉन एल, माइनस जी एम अपॉन एल। और ये देखिए साहब, अब आप एक काम कीजिए, इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या है बच्चों, एल एन, और इस पूरे को क्या लिख सकते हो, अगर आप एलसीएम वगैरह लेकर देखो, ये देखो 4 आएगा यहाँ पर, 4 का मल्टीप्लाई होगा, और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बिकम अंडर द रूट 4d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल अपॉन 2, ये माइनस एल एन डी।
फिर इसके बाद में बच्चों हम लोग लिखेंगे माइनस ln, और यहाँ पर भी वही काम होगा, आप एलसीएम लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाने से क्या हो जाएगा बच्चों, दिस वुड बिकम 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l, और अपॉन में कितना 2, अपॉन में 2 क्यों आ रहा है बच्चों, देखिए इनका एलसीएम तो ऑफ कोर्स 4 आ रहा है, लेकिन रूट में है वो, रूट के बाहर आ जाने से 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस तरीके से हमारे पास कुछ पार्ट आ जाएगा बच्चों। अगेन आई एक्सप्लेन, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है आपने तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस रहा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर अंडर द रूट 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l अपॉन 2, इस तरह से आपके पास में आएगा। अब माइनस ln d से बच्चों प्लस ln d कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और इस तरीके से आपके पास में क्या आएगा, अब देखिए ये आपके पास में क्या बच्चों, log m, ये log m है माइनस log n है, ये log m है, ये log n है, तो आप क्या कर लेंगे बच्चों इस केस में माइनस gm अपॉन l, और फिर ln क्या होगा बच्चों, log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो log m अपॉन n करेंगे बच्चों तो दिस वुड बिकम 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l, और अपॉन में कितना बच्चों 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l। और रही बात जहाँ तक इस 2 की है बच्चों, तो देखिए वो 2 तो इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा, और वो 2 इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा, 2 तो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर में, तो वो जाके कैंसिल हो जाना है, और इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा माइनस gm अपॉन l ln अंडर द रूट ऑफ 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l। सो ये आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, दिस वुड गिव यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये आपको गुरुत्व विभव मिल जाएगा बच्चों, दिस वुड गिव यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस बच्चों। हमने क्या करा, हमने सिंपल सी बात है बच्चों, हमने उसे माइनस l/2 से प्लस l/2 तक इंटीग्रेट करना था, बस बेसिक जो हमें जो ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ी बच्चों, वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन में करना पड़ी, वो किसी किसी के लिए थोड़ी असहज हो सकती है जिन्हें इंटीग्रेशन का पूरा ज्ञान नहीं हो उनके लिए। एनीवेज, so how to approach, I think you people have got this, now let me proceed ahead। अब बच्चों मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम क्या देखेंगे बच्चों, चलिए साहब हम लोग अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाले हैं, अब हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग, ये रॉड है आपके पास में, ये रॉड है, और आपको इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड बतानी है। आपने क्या करा बच्चों, आप यहाँ पर वही फ़ायदा उठाइए जैसा पिछली बार आपने उठाया था, भाई एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर कंसीडर किया, जिसकी थिकनेस मैंने कितनी सपोज कर ली बच्चों, dx, एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस मैंने dx सपोज कर ली, और जैसा पार्ट मैंने यहाँ पर सपोज किया बच्चों, वैसा ही पार्ट मैं यहाँ पर भी सपोज करता हूँ, और इसकी थिकनेस भी मैं कितनी मान लेता हूँ बच्चों, इसकी थिकनेस भी मैं dx मान लेता हूँ, दोनों की थिकनेस मैंने dx मान ली। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चों, अब इस पॉइंट P पर मुझे क्या बताना है, उस पॉइंट P पर मुझे फील्ड बतानी है, तो मैंने एक काम किया साहब, ये जो है कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, भाई ये वाला एंगल थीटा, अब अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो लाजमी है सिमेट्री से ये वाला जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा, और अगर मैं ये छोटा सा जो एंगल बन रहा है बच्चों, अगर मैं इससे डी थीटा मान लेता हूँ तो ऊपर वाले केस में भी वो डी थीटा हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग, अगर मैं 1 का मास देखूं, भैया ये जो है 1 का मास देखूं या 2 का मास देखूं, दोनों के मासेस बाई चांस सेम आएंगे, और किसके बराबर होंगे, दोनों के जो मासेस होंगे बच्चों वो होंगे मास पर यूनिट लेंथ इनटू उनकी लेंथ, ये दोनों के मासेस हो गए। अभी दोनों के कारण अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, आप 1 के कारण निकालें या 2 के कारण निकालें, तो बच्चों वो क्या होगी, दोनों के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी g और dm अपॉन क्या बच्चों, r स्क्वायर। भाई किसी भी पॉइंट मास से डिस्टेंस r पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है कुछ इतनी, जी dm बाय r स्क्वायर। अभी दोनों के मासेस सेम थे बच्चों, और उस बेसिस पर ये क्या आ जाएगा, जी m अपॉन l इंटू r स्क्वायर इंटू dx। स्मॉल डी एम की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ जो होगा वो होगा मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ हो जाएगा, ये आ गया। और उसके बाद में बच्चों आप डी ई की वैल्यू या डी ई टू की वैल्यू देखें तो दोनों की वैल्यू सेम है, और ये क्या बच्चों, जी एम अपॉन एल। और जहाँ तक आर का सवाल है बच्चों, तो आर क्या होगा, आर वही घिसी पिटी सी बात, इट वुड बी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन टू में डी एक्स हो जाएगा। भाई ये हो गया।
आपके पास में। अब बच्चों फिर वही बात होगी कि यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अभी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो बच्चों आपको नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, यदि मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकालूं, यदि मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकालूं तो वो क्या होगी बच्चों, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। आप दोनों को रिजॉल्व कीजिए। आपने जब इसको रिजॉल्व किया तो ऐसा आया और इसको रिजॉल्व किया तो ये ऐसा आया, तो ये DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा आएगा और ये कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों 2DE1 cos थीटा, 2DE1 cos थीटा आ जाएगा। और इससे मैं और फर्दर क्या लिख सकता हूं बच्चों, दिस इज ट्वाइस, और जहां तक DE का सवाल है तो दैट इज इक्वल टू GM अपॉन L D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू DX। और जहां तक इस में आपको बच्चों cos थीटा का सवाल है तो cos थीटा आप देखिए, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये लीजिए बेस और हाइपोटेनियस आप उस ट्राइंगल में देखिए बच्चों तो वो आ रहा है D स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। भाई थीटा, अगर ये ट्राइंगल देखें आप, ये लीजिए आपके पास में ये एंगल थीटा है, ये D है, ये x है, तो जो हाइपोटेनियस होगा बच्चों दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चों दोनों की अभी कौन सी निकाली है आपने, ये आपने निकाली बच्चों एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और जहां तक वाई एक्सिस की डायरेक्शन का सवाल है बच्चों, जहां तक वाई एक्सिस की डायरेक्शन का सवाल है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यहाँ पर जो होगी वो क्या होगी बच्चों, DEY, और वो क्या होगी, अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो DE1 ऊपर वाले की ऊपर आ जाएगी बच्चों और नीचे वाले की नीचे आ जाएगी। भाई आप जब रिजॉल्व करेंगे इसको तो इस DE1 को रिजॉल्व करेंगे तो ये ऊपर की डायरेक्शन आएगी, DE2 को रिजॉल्व करेंगे तो वो नीचे आएगी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू DE1 की उतनी DE2 की, और दोनों के साइन थीटा भी सेम है। और इस तरीके से DEY 0, और अगर DEY 0 बचे तो EY नेचुरली इंटीग्रेशन DEY करके 0 आएगी। लेकिन जहां तक एक्स एक्सिस का सवाल था बच्चों तो वो तो कुछ इतनी आ गई, और कितनी आ गई साहब, वो आ गई आपके पास में EX अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होगी बच्चों, वो इंटीग्रेशन करेंगे आप किसका, DEX का। क्योंकि अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अभी डायरेक्शन अलग अलग थी लेकिन अब आपने क्या करा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व कर लिया। ऐसे ही सिमेट्रिकली जितने भी होंगे सबका एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो जो नेट आएगा बच्चों वो कुछ इतना आएगा, एंड दैट वुड बी 2GM D, ये हो गया साहब, और अपॉन में कितना बच्चों, L इंटू D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में क्या बच्चों DX। ये कितना आ गया, 2GMD अपॉन L इंटू D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। और फिर वही बात होगी बच्चों, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, आप सबसे पहला पार्ट यहां पर लेंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे और फाइनली वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर आप -L/2 से +L/2 तक जाएंगे। यू विल रेंज फ्रॉम -L/2 टू +L/2। ये लीजिए साहब। अब यहाँ पर भी बच्चों अगर जो काम है, जो मेहनत भरा काम है वो केवल इंटीग्रेशन का ही है, बट फिर भी मैं इसे एक बार लिखे देता हूँ। चलिए, ये जो आपके पास में आ रहा है बच्चों, इसमें जो जो कांस्टेंट था उन्हें मैंने बाहर निकाल दिया, ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर कुछ वैरी कर रहा है बच्चों तो वो एक्स वैरी कर रहा है, और हम इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये लीजिए, और अपॉन में कितना बच्चों, D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमने कुछ कर लिया। अब बच्चों मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ये काम करना है कि मैं जो है इसे और क्या कर सकता हूं, इससे मैं कुछ ऐसा काम करूं, कैसा काम करूं कि x बराबर, फिर वही घिसी पिटी सी बात करता हूं बच्चों, D इंटू टेन थीटा सपोज कर लेता हूं। लेट मी सपोज x इक्वल टू कितना बच्चों, D इंटू टेन थीटा। अब मैंने x बराबर D टेन थीटा अगर सपोज कर लिया है तो इसको पहले तो इसको देखें आप, तो ये टेन थीटा कैसा होगा बच्चों, ये थीटा होगा, ये x होगा, ये d होगा, तो हाइपोटेनियस बच्चों इसका एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। और अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये हो गया dx, और ये d और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक्स का थीटा इंटू डी थीटा, एक्स का dx, d तो एज इट इज था, टेन थीटा का सेक्स का थीटा इंटू डी थीटा, ये कुछ आएगा। अब बच्चों इस बेसिस पर यदि हम देखें, केवल इसके इंटीग्रेटिव पार्ट को देखें तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो होगा वो कितना बच्चों, dx की वैल्यू कितनी, d इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन क्या बच्चों, अपॉन d स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या प्लेस करा आपने, एक्स स्क्वायर की जगह पुट किया बच्चों आपने d टेन थीटा और उसका स्क्वायर, और अपॉन में कितना
3/2। भाई ये डी स्क्वायर है और x की जगह पर कितना d tan थीटा, ये कुछ आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बच्चों आपके पास में आएगा d इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और अपॉन, इन दोनों में से मैंने अगर डी स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, चलिए साहब मैं डी स्क्वायर को कॉमन निकाल देता हूं तो यहां बचेगा बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और पूरे की पावर में कितनी बच्चों 3/2। होप बात खोपड़ी में जा रही है। इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कुछ ऐसा होगा और फिर क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो डी सेक स्क्वायर थीटा और यहां देखिए ये डी स्क्वायर की पावर 3/2 है, नोटिस कीजिएगा ये डी स्क्वायर की पावर 3/2 है और डी स्क्वायर की पावर 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाने पर बच्चों ये बचेगा डी क्यूब बाई दिस वाज डी स्क्वायर। और मैं यहां पर रफ वर्क में करके बताता हूं, डी स्क्वायर की पावर अगर मैंने 3/2 कर दी तो ये बन जाएगा बच्चों डी क्यूब और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, फिर वही किसी पिटी सी बात, मैथमेटिकल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2 मतलब फिर 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा बच्चों सेक क्यूब थीटा इनटू में बच्चों डी थीटा। अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, पहली बात तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो डी स्क्वायर बचेगा और ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिलाकर बच्चों आपके पास में बचेगा 1/d स्क्वायर और ये होगा बच्चों सेक थीटा का इन्वर्स हो जाएगा कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल हो गया कॉस थीटा और इस तरीके से बच्चों ये हो गया 1/d स्क्वायर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा और अगली स्टेप में बच्चों ये 1/d स्क्वायर है और जहां तक कॉस थीटा का सवाल है बच्चों इस ट्रायंगल में आप देखें तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सो दैट इट वुड बी लाइक दिस, आपके पास में कुछ ऐसा आ जाएगा इस तरीके से बच्चों हमारे पास में आ जाएगा। जैसे ये हमने क्या करा, हमने कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किया तो वो साइन थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों इस ट्रायंगल को देखें अगर आप तो वो आपको नजर आ रही है बच्चों, वो हो रही है कितनी x अपॉन रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने बच्चों केवल जो इसका इंटीग्रेटिव पार्ट था केवल इसको लिखा। तो अब मैं वापस से ई एक्स पर आता हूं, तो वापस से ई एक्स पर आता हूं तो वो क्या देख रहा हूं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2gm डी अपॉन, ये तो देखिए ये 2gm डी अपॉन डी तो है ही सही और यहां तक इस इंटीग्रेशन का सवाल है, सॉरी अपॉन में एल था बच्चों, ये क्या था 2gmd अपॉन एल वो मैंने लिखा और इस पूरे इंटीग्रेशन को देखें अगर हम तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन आपके समक्ष आ रहा है बच्चों वो कितना है x अपॉन डी स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये पूरा इंटीग्रेशन आ गया और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसमें लिमिट जा रही है बच्चों -l/2 से +l/2 तक, उसमें जो लिमिट जा रही है बच्चों वो -l/2 से +l/2 तक जा रही है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा एक बात आप देख लीजिए बच्चों, मैं फिर बोलता हूँ देखिए अगर कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाए या कहीं कुछ चीज़ें छूट जाए तो बच्चों थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ। अभी 2gmd अपॉन एल आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया वो आपके पास में ये आ गया, ये रहा बच्चों। अब हमको क्या पुट करना है, अब हमें यहां पर बच्चों लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, वी नीड टू पुट हियर लिमिट, कोई बड़ी गल नहीं भाई लिमिट पुट कर लेने अभी पुट कर लेते हैं। तो पहले तो ये जो डी स्क्वायर बच्चों ये कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 2gmdl और अपॉन में साथ में डी स्क्वायर आ जाएगा, भाई ये 2 है ये g है ये m है ये d है और अपॉन में कितना ld स्क्वायर और यहाँ पर यदि मैं लिमिट पुट करूंगा बच्चों, यदि मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा तो कितना आएगा, दिस इज l/2 दिस इज l/2 और x की जगह l/2 पुट करा और यहाँ पर भी अगर x की जगह मैंने l/2 पुट करा तो क्या आएगा, यहाँ पर बच्चों पुट कीजिए तो ये डी स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर बाय 4 आ गया। होप आपको समझ में आया है। आपने पहले x की जगह क्या पुट करा बच्चों, x की जगह l/2 पुट करा, l/2 पुट करने से ये l/2 हो गया और ये डी स्क्वायर तो आप बाहर निकाल चुके हैं और ये अंडर द डी स्क्वायर और x की जगह l/2 पुट करा तो उसका स्क्वायर फिर माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद बच्चों अब x की जगह क्या पुट करेंगे -l/2, x की जगह -l/2 पुट करेंगे, x की जगह -l/2 पुट करेंगे और यहाँ पर वापस x की जगह -l/2 पुट करने पर स्क्वायर हो जाने से वो बच्चों वो पॉजिटिव हो जाएगा, होप आपको समझ में आया है मैंने क्या करा है। भाई पहले तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये इतने पोर्शन जो इंटीग्रेटिव वाला जो पार्ट था बच्चों मैं उसको अलग से सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद में ये आ गया। अब हमारे पास में ई एक्स जो था बच्चों वो 2gmd अपॉन एल था वो रखा, इनटू ये इंटीग्रेशन था वो ये रहा, लिमिट -l/2 से +l/2 थी, x की जगह +l/2 रखा वो ये आया, फिर x की जगह -l/2 रखा वो ये आ गया। अब क्या करेंगे भैया, अब हम इसे साफ कर देते हैं, ये लीजिए
इसे हम लोग साफ कर देते हैं बच्चों, क्योंकि अब जगह मेरे पास में कम बची है ना। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, और माइनस माइनस प्लस हो जाने से कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों, दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ दिस। तो ट्वाइस ऑफ दिस अगर देखें बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ई एक्स की वैल्यू अगर देखी जाए बच्चों तो वो कितनी है 2gm। अब यहां पर देखिए ये d है और ये d स्क्वायर है, d से d स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद में बच्चों केवल ld बचेगा, d से d कैंसिल हो जाने के बाद केवल ld बचेगा। और ये जो आपके पास में आ रहा है बच्चों, दिस इज ट्वाइस ऑफ l/2, ट्वाइस ऑफ l/2, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से बच्चों दिस वुड बी 4d² प्लस l², और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अगेन आई से ये कितना हो गया बच्चों, l/2 हो गया। और यहाँ अगर आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे बच्चों तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 4d² प्लस l², और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, क्योंकि वो रूट के बाहर आ गया, रूट के बाहर आ गया। फिर वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 बच्चों यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। और इस तरीके से आपके पास में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है भैया, वो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा एक और काम करते हैं यहाँ पर, इसी स्टेप में बच्चों l से l भी कैंसिल कर देते हैं, और 2 टू हो जाएगा 4gm अपॉन d इंटू अंडर द रूट 4d² प्लस l²। ये कुछ हमारे पास में आएगा बच्चों। मेरे ख्याल से मैंने सारा कैलकुलेशन सही करा है, कहीं कोई कैलकुलेशन में मैंने गलती नहीं करी है, पर मैं जैसा पहले भी आपसे कहता रहा हूं कि अगर कभी हो भी जाए तो बच्चों थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। हम अगर फिर से एक बार देखें बच्चों तो ये देखिए ये कितना आ गया 4g, ये 2 टू द कितना हो गया बच्चों, 4 टाइम्स हो गया, 2 टू द 4 टाइम्स हो गया, और d अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4d² प्लस l²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई है बच्चों हमारे पास में। और हम लोग बच्चों जैसे अभी x एक्सिस की डायरेक्शन में आई है, और y एक्सिस की डायरेक्शन में तो कितनी होगी, y एक्सिस की डायरेक्शन में तो बच्चों लाजमी है 0 होगी, आपको केवल x वाले से ही काम पड़ना था, और y एक्सिस की डायरेक्शन में आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो तो 0 आ चुकी है। और इस आंसर को देखने के बाद मुझे बच्चों लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। मैंने क्या गलती करी, शायद आप लोगों ने भाप लियो बच्चों, पर अफसोस आप मुझे बता नहीं पाए। अगर क्लास में बैठे होते तो मुझे बता देते कि सर आप ये गलती कर रहे हो। जैसा मैंने कहा था बच्चों कि जब हम इंटीग्रेशन पर बेस प्रॉब्लम करा करते हैं तो लिमिट लेने में हम लोग कई बार गलती कर देते हैं, और जो कि मैंने इस बार करी है। एक्चुअली मैंने लिमिट ली बच्चों कितनी, -l/2 से +l/2 तक, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों ये गलत है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो आपने ये जो dEx लिखा था, dEx लिखा था वो केवल एक पार्ट के कारण नहीं था, वो दोनों के कारण था। ध्यान दीजिए ये जो था बच्चों वो इस वाले के कारण और इस वाले के कारण, दोनों के कारण मिलाकर था। तो आप जब ये वाला लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला काउंट हो जाएगा, जब आप इधर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर वाला काउंट हो जाएगा, जब आप ये वाला लेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर वाला काउंट हो जाएगा। मतलब आपको केवल इतना इतना पार्ट लेना है, जब आप इतना वाला लेंगे तो उसके साथ में ये वाला पार्ट तो इंक्लूड होते ही जाएगा, क्योंकि ये जो dEx है वो सिर्फ एक पार्ट के कारण नहीं है, वो इन दोनों के कारण है। दोनों जो सिमेट्रिक पार्ट लिए उन दोनों का रिजल्टेंट है बच्चों, उन दोनों का रिजल्टेंट है। तो सिर्फ आपको यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक आप केवल आधा पार्ट चलेंगे, बाकी का आधा पार्ट इस dEx में वो इंक्लूड हो चुका है। मैं मिटा चुका हूं। एक्चुअली dEx क्या था बच्चों, de1 cos थीटा प्लस de2 cos थीटा, दोनों का नेट, दोनों का नेट। भाई आपने अभी लिखा था ना dEx बराबर क्या होता है, de1 cos थीटा प्लस de2 cos थीटा, ये था बच्चों, दोनों का नेट था, ऊपर और नीचे का मिलाकर। तो सिर्फ आपको या तो यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक आप केवल आधा पार्ट चलेंगे, मतलब। और इसीलिए जो लिमिट होगी बच्चों वो मैंने जो लिखी है वो बिल्कुल गलत लिखी है। मुझे केवल क्या करना बच्चों, मुझे सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके l/2 तक, मतलब मैं अगर ऊपर का आधा चल लेता हूं तो नीचे का आधा उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि दैट dEx इज नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ 1 और जस्ट बिकॉज ऑफ 2, वो तो दोनों का सुपरपोजिशन है। लेकिन पोटेंशियल में ऐसा नहीं था बच्चों, पोटेंशियल में आपने यहाँ और यहाँ दोनों को नहीं लिया था। तो पोटेंशियल में आपने बकायदा जो -l/2 से +l/2 तक का इंटीग्रेशन किया वो माशाल्लाह बिल्कुल सही था। पोटेंशियल में आपने केवल एक ही डायरेक्शन का लिया था, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक जाना था, लेकिन यहाँ आपने केवल इतना जाएंगे तो इतना आधा उसके साथ में फ्री में आ रहा है, इसीलिए 0 से l/2 तक लिमिट होगी। यहाँ पर भी 0 से l/2 करना पड़ेगा। ये मेरे से एक ब्लंडर काइंड की मिस्टेक हुई, और वो मुझे कैसे मालूम पड़ा, मालूम, मैंने जब वो आंसर देखा तो, और वो आंसर देखकर मुझे ऐसा क्या लगा मैं आपको बताता हूँ। मुझे आंसर याद नहीं है, लेकिन
इस आंसर से मैं क्या कर सकता हूं, मुझे वो याद है, बताता हूं मैं आपको। अभी देखिए, तो लिमिट बच्चों 0 से l/2 तक होगी, ये लीजिए 0 से l/2 तक होगी। और जब 0 पुट करेंगे बच्चों इसमें, आप जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 पुट कर देने पर ये पूरा का पूरा बच्चों 0 ही हो जाएगा। ये d²/0², ये लीजिए भैया, x की जगह आपने l/2 पुट करा, वो ये आएगा, 0 पुट करेंगे तो वो ये हो जाएगा। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचेगा कितना। अब ये जो मैंने माइनस माइनस प्लस करके जो दो गुना हो गया था, वो 2 गुना हट जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा बच्चों, सिर्फ इतना बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। और फिर उससे आंसर आपके पास में आ जाएगा इतना। सो ये बच्चों एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन की तो 0 आ चुकी है। तो जो नेट होगी बच्चों वो किसके बराबर होगी, नेट जो होती है बच्चों दैट इज √EX² प्लस EY²। नेट जो होती है बच्चों वो √EX² प्लस EY² होती है, और EY की वैल्यू 0 है तो वो हो जाएगा √EX² प्लस 0²। सॉल्विंग दिस गिव्स अस EX। तो ये आपके पास में हो गया बच्चों, ये आपके पास में हो गया, बड़ी सरलता से हो गया, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम, कोई जटिल काम, कोई कठिन काम हमारे लिए ये नहीं था। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, और उसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वो आ गई कितनी, 2gm/d √4d² प्लस l²। अब ये आंसर आ गया बच्चों, और मैं इस आंसर को वेरीफाई कर सकता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा ना कि जब आंसर आ गया तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ठनक रहा था कि यार मैंने कुछ गलती करी है, और वो गलती कहाँ से थी वो आपको भी मालूम पड़ गई, और वो कैसे पहचाना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वही बात मैं बताता हूँ बच्चों, मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि अगर इंटीग्रेशन से हम कोई प्रॉब्लम करते हैं तो हम उस आंसर को बाद में वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आंसर सही है कि गलत है। अब सपोज कीजिए कि अगर वो पॉइंट इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, दैट पॉइंट इज़ वेरी लार्ज एंड अवे, वेरी फार एंड अवे फ्रॉम द गिवन रॉड, तो बच्चों d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा होगी। और अगर d की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा है, इफ़ d इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन ऑफ l, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप 4d² प्लस l² को 4d² प्लस l² को आप अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख देंगे, 4d²। भाई ये जो डिस्टेंस है वो d है, और ये जो है लेंथ है बच्चों। अब d की वैल्यू अगर l से बहुत ज़्यादा हो, इफ़ d इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन ऑफ l, तो 4d² प्लस l² को आप लिखेंगे 4d²। और इस तरीके से बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी 2gm/d। बहुत बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी जोड़ देने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा बच्चों 4d²। और फिर आप क्या करेंगे, ये 4 का रूट आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d² का रूट आएगा d इंटू d हो जाएगा d²। और इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा कितना, gm/d²। और आपको पता है अगर मैं कोई भी पॉइंट मास लेता हूं तो उससे डिस्टेंस d पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड यही होती है। यहां से मुझे समझ में आया, क्योंकि वो ऊपर जब 4 आ रहा था तो फिर वो आंसर क्या आता, अगर ऊपर 4 ही रहता तो ये आंसर आता 2gm/d²। जबकि एक पॉइंट मास से डिस्टेंस d पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती है, हमको पता है बच्चों। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हम जब इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम करते हैं तो हम बाद में वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आंसर सही है या नहीं। अब ये मेथड यहाँ पे काम आ गई मेरे, वरना मैं उत्तर लिख के रख देता कि चलो मेरा काम हो गया। हो सकता है आप लोग उसको सही भी मान लेते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि लिमिट रखने में मैंने गलती कर दी थी, और ये गलती कई बार हो जाती है बच्चों। हम भले समझाते रहे, उसके बाद भी हमसे गलती हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स क्लास में बताते हैं कि नहीं साहब आप ध्यान भटक रहा, आपका क्लास में ध्यान लाइए, आप हमको पढ़ाइए। एनीवेज, तो साहब मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आप नहीं भी कहेंगे तब भी मैं बढ़ूंगा, और कहेंगे तब भी मैं बढ़ूंगा भैया। चलिए हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, अब आप एक काम करें, हम लोग एक लेते हैं सर्कुलर रिंग। हम क्या लेते हैं बच्चों, एक ये लीजिए सर्कुलर रिंग लेते हैं। ये लीजिए साहब, मैंने एक सर्कुलर रिंग ले ली, एक ऐसी रिंग ले ली बच्चों मैंने जिसका मास है m, जिसका मास है m, रेडियस है r। मैं इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट p पर, जो कि इससे x डिस्टेंस पर है, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना चाहता हूं। मुझे क्या दे रखी बच्चों, आई हैव गॉट अ सर्कुलर रिंग। मेरे पास में एक सर्कुलर रिंग है। देखिए सर्कुलर रिंग ऐसी है, ये रिंग रही बच्चों, ये रिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिंग है। और इस रिंग की एक्सिस पर, इस रिंग की बच्चों ये एक्सिस कहलाएगी। ऐसी लाइन बच्चों जो उसके सेंटर से जा रही है, और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये जो लाइन होती है बच्चों, ये इसकी अक्ष कहलाती है, इसकी एक्सिस कहलाती है।
क्या कहलाती है इसकी? एक्सिस। एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, पोटेंशियल बताना, जिसकी डिस्टेंस एक्स है। अभी एक्चुअली हम 3D में देख रहे हैं, सामने से देखेंगे तो वो सर्कल नजर आएगा, लेकिन 3D में देखेंगे तो आपको एक एलिप्स नजर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको बतानी है, जैसे मैं उसका उदाहरण बताता हूँ बच्चों। मेरे पास में एक एग्जाम्पल, ये एक सर्कुलर रिंग, एक्चुअली ये रिंग नहीं है, दिस इज अ डिस्क, एज यू कैन सी, आपको नजर आ रही होगी मेरे ख्याल से, ये एक डिस्क है बच्चों। अब अगर डिस्क में आप अंदर से इसको मान लें कि पूरा हॉलो है, अंदर से पूरा हॉलो है, तो बच्चों यहाँ पर रिंग बची, ये एक रिंग बची, और ये क्या होगी बच्चों? उसकी एक्सिस हो गई। दिस इज इट्स एक्सिस। अब आपको इस पॉइंट पर क्या बताना है बच्चों? इस पॉइंट पर आपको बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बशर्ते ये जो रिंग आपको दे रखी है, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है, जस्ट समझाने के लिए कि केवल यहाँ पर बस केवल मास है, m मास है इसकी। इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपको दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो आप कैसे करेंगे बच्चों? फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग ऐसे केस में पहले तो चलिए हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बच्चों? पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो हम पहली बात तो ये देखें बच्चों कि 2 पाई r लेंथ है इसकी पूरी। अगर इस सर्कल की सरकमफेरेंस मैं देखूं, इस सर्कल की सरकमफेरेंस में अगर देखूं तो बच्चों वो 2 पाई r होगी। तो 2 पाई r लेंथ का मास कितना? 2 पाई r लेंथ का मास है बच्चों m। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? 2 पाई r लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का जो मास होगा बच्चों उसे लेमडा से लिखेंगे और वो होगा m/2 पाई r। अब आप एक काम कीजिए, इस रिंग पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कीजिए बच्चों जिसकी लेंथ है dl। इस रिंग पर मैंने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, ये रिंग थी, इस पर मैंने बच्चों एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया dl लेंथ का। कितनी लेंथ का? dl लेंथ का। तो उसका मास क्या होगा बच्चों? उस छोटे से का मास होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसकी लेंथ, यानी कि m/2 पाई r इंटू कितना बच्चों? dl। ये आ गया, ये छोटा सा मास हो गया। अब इस छोटे से मास के कारण वहां पे पोटेंशियल निकालिए, तो छोटे से मास के कारण पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? -g/dm अपॉन उसकी डिस्टेंस। अब जरा गौर कीजिए डिस्टेंस क्या होगी। ये जो रिंग है बच्चों, इस रिंग की रेडियस कितनी है? r है। इस रिंग की रेडियस देखिए, इस रिंग की रेडियस r है और ये डिस्टेंस x है। तो कुल मिलाकर अगर इस छोटे से पार्ट से डिस्टेंस निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम बनेगी बच्चों। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? r, और ये कितनी है? x। तो ये जो डिस्टेंस आपके सामने आ रही है बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों ये आ जाएगी आपके पास में अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, कुछ लोग एक गलती भी करते हैं यहां पर कि ये जो रिंग पर जो छोटा सा पार्ट लिया वो आपने उसकी लेंथ कई लोग dx सपोज कर लेते हैं, dx सपोज कर लेते हैं, पर वो dx नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती? क्योंकि इस केस में जो x है बच्चों वो कांस्टेंट है। इस केस में दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है वो x है, वो फिक्स है, दैट कैन नॉट बी वेरीड। आप जो वेरी कर रहे हो वो इसकी रिंग पर वेरी कर रहे हो, यहां पर वेरी कर रहे हो। तो वो अगर x इस डायरेक्शन में है, x इस डायरेक्शन में, तो dx भी इसी डायरेक्शन में लिया जाएगा। dx और किसी डायरेक्शन में नहीं लिया जा सकता। अभी तक क्या था? x हम सपोज करते थे कि हमने एक एंड से डिस्टेंस ले ली या सेंटर से डिस्टेंस ले ली। अभी तक हम लोगों ने जो 2-3 सम्स देखे उनमें हम किसी जगह से डिस्टेंस लिया करते थे, पर यहां तो गिवन है भैया कि ये एक रिंग है, ये लीजिए एक रिंग है, ये रिंग का मास है m, रेडियस है r, ये डिस्टेंस x है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का है, तो आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करी, वो आ गई अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो आपने लिख दी। लेकिन मैं यहां जो कहना चाह रहा हूं बच्चों, मैंने जो रिंग पर जो छोटा सा पार्ट मैंने एज्यूम किया था, उस छोटे से पार्ट की लेंथ को मैंने dl मानना है, मैं dx नहीं मान सकता। आप dl मानिए, dy मानिए, जो मर्जी मानिए, लेकिन dx नहीं मानेंगे, क्योंकि x अगर इस डायरेक्शन में है तो dx भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये अवश्यम भावी बात है। दिस इज सर्टेनली क्लियर, ये आपको कंठस्थ रखना बच्चों। तो मैंने ये dl ले लिया, उसके कारण पोटेंशियल ये आएगा। अब डिस्टेंस कैसे आई समझ रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम से, भाई ये r था, ये x था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। और उस बेसिस पर ये क्या आएगा बच्चों? -gm/l अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dl। ये आ गया बच्चों, ये dv आ गया। तो नेट v जो होगा बच्चों, नेट v क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे v का सम करेंगे। भाई पोटेंशियल तो सिंपल सी बड़ी बात है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे, और अलजेब्रिक सम करेंगे बच्चों तो ये माइनस, फिर वही घिसी पिटी सी बात, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर रखो ना। इवन यहाँ पर सब कुछ ही कांस्टेंट है बच्चों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो क्योंकि आप L के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो L को छोड़कर बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट है। ये लीजिए, L को छोड़कर बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट है।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर केवल एल एल का इंटीग्रेशन करेंगे। और लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, लिमिट जो चलेगी बच्चों वो कहां से कहां तक चलेगी, आप पूरी रिंग को इंटीग्रेट करेंगे, आप पूरी रिंग को इंटीग्रेट करेंगे, और पूरी रिंग को इंटीग्रेट करने पर क्या होगा भैया, आप 0 से 2 पाई आर लेंगे, बिकॉज यू पीपल विल इंटीग्रेट द टोटल रिंग। आप यहां से चलना शुरू करेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और फाइनली यहां आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको जो लिमिट लेनी है बच्चों वो क्या लेनी है, पूरी रिंग लेनी है। पूरी रिंग मतलब 0 से लेकर 2 पाई आर, ये लीजिए आप 0 से लेकर 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। और फिर क्या होगा साहब, और बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, एल को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट है, बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये लीजिए, और इस तरीके से बच्चों हमने जो v निकालेंगे तो वो आ गया -gm अपॉन एल अंडर द रूट ऑफ, एक मिनट dm की वैल्यू कितनी है, dm की वैल्यू बच्चों m अपॉन 2 पाई आर, dm की वैल्यू कितनी बच्चों, m अपॉन 2 पाई आर। मैं पता नहीं कौन सा m अपॉन l लिख रहा हूं, l एक्चुअली इसकी लेंथ थी तो यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों। दिस इज 2 पाई आर, दिस इज 2 पाई आर, हियर अगेन इट इज 2 पाई आर। होप आपको बात खोपड़ी में आई है भाई। ये dm, और dm की वैल्यू कितनी है, dm की वैल्यू है m dl अपॉन 2 पाई आर, m अपॉन 2 पाई आर इंटू dl, ये कुछ आया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ गया साहब, gm अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों l, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा l, और लिमिट हो जाएगी कितनी बच्चों, 0 to 2 पाई आर। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 का इंटीग्रेशन l हो गया, और लिमिट 0 to 2 पाई आर। मैं एक एक स्टेप लिखना पसंद करता हूं भैया जब मैं थोड़ी सी शुरुआत कर रहा हूं तब, क्योंकि इससे आपको अगर समझ में आ जाए तो फिर मैं आगे कितनी भी स्टेप्स को डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर बच्चों जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये लिमिट आ गई 2 पाई आर माइनस 0, और फिर क्या होगा साहब, -gm इंटू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर इंटू बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इससे आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से v की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी -gm अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पर ये आ गया बच्चों। और ये जो आंसर आया बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी सहजता से हमारे पास में आ गया, क्योंकि यहां पर देखिए ये रिंग है, ये रिंग है, केवल बाउंड्री पे मास है। और अब कायदे वाली बात देखो बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस x है, ये x है, और ये कितनी है, r है। तो इस रिंग पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका टोटल मास कितना है, m है। हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका मास, टोटल मास m है कुल मिलाकर। और वो जितने भी पार्टिकल्स है बच्चों सबकी जो इससे डिस्टेंस है वो कितनी है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये आप इस रिंग पर जितने भी पार्टिकल्स ले रहे हो, व्हाट एवर पार्टिकल्स यू आर टेकिंग ऑन दिस, सबके सबकी बच्चों इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बीइंग अ सर्कल, आप देखो ना इसकी कितनी डिस्टेंस, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी कितनी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी कितनी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी कितनी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सभी की डिस्टेंस माशाअल्लाह बच्चों सेम है, सभी की बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत, डायरेक्टली लिख सकता हूं बच्चों कि टोटल मास m इससे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के डिस्टेंस पर था। और हम जानते हैं कि किसी भी मास m से अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली होता है बच्चों -gm अपॉन r, बस बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से बड़ी सिंपली हमने बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल दिया, लेकिन अब बारी आती है बच्चों फील्ड की। जब ये मैं देखिए ये रिंग है मेरे पास में, ये मेरे पास में रिंग है बच्चों, और इस रिंग के कारण मुझे यहाँ पर क्या बताना है, इस रिंग के कारण मुझे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। अब जब मैं फील्ड निकालने जाऊंगा बच्चों तो फील्ड में दिक्कत आएगी, फील्ड में ये दिक्कत आएगी कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी और इसकी डायरेक्शन बच्चों ऐसी होगी। आप सिमेट्री का फायदा उठाइए ना, आप सिमेट्री का फायदा उठाइए। आपके पास में ये रिंग है, आप एक पार्ट यहाँ पर लीजिए, एक पार्ट आप यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर, और एक पार्ट आप यहाँ पर लीजिए। तो इसके कारण डायरेक्शन ऐसी होगी और इसके कारण डायरेक्शन ऐसी होगी, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। फिर बोल रहा हूं, देखिए इसमें डायरेक्शन होगी बच्चों इस तरफ और इसमें डायरेक्शन होगी बच्चों इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है।
पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं थी, स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको दोनों की डायरेक्शन निकालना पड़ेगी। ये 1 के कारण DE1, 2 के कारण DE2। तो भाई 1 के कारण या 2 के कारण, दोनों के कारण कितनी आएगी? DE1 बराबर DE2 बराबर G इंटू उनका मास। और डिस्टेंस कितनी बच्चों? ये डिस्टेंस है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे। भाई पॉइंट मास के कारण कितनी होती है? पॉइंट मास के कारण होती है GM अपॉन आर स्क्वायर। तो G और ये M अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये आएगी बच्चों। लेकिन अब क्या दिक्कत है? डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे एंगल थीटा मान लेते हैं। अगर इसको मैंने एंगल थीटा मान लिया तो नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा। सिमेट्री से ना भैया, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है, आप गौर कीजिए, जितनी डिस्टेंस ये वाली है, जितनी डिस्टेंस ये वाली बच्चों, उतनी ही डिस्टेंस ये वाली भी है। दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के एंगल जो बनेगा, जो एंगल इस केस में बनेगा बच्चों, वही एंगल इस केस में बनेगा। तो ये आ गया। तो अब मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा बच्चों। मैं अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं तो वो हो जाएगा DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। कुल मिलाकर ये हो जाएगा बच्चों 2DE1 cos थीटा। कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा? 2DE1 cos थीटा, ये आ गया। और फिर बच्चों ये हो गया 2, और DE1 की वैल्यू कितनी बच्चों? ये हो गई GM अपॉन 2 पाई R। और रही बात ये बच्चों, तो इसका स्क्वायर कर देने पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या बच्चों? और साथ में आपके पास में और cos थीटा, ये लीजिए, ये cos थीटा आ गया। भाई हमने डीएम की वैल्यू रखी। डीएम की वैल्यू कितनी है? डीएम की वैल्यू m अपॉन 2 पाई आर। डीएम की वैल्यू बच्चों m अपॉन 2 पाई आर, m अपॉन 2 पाई आर। फिर डीएल इस तरह से कुछ आ गया आपके पास, ये लीजिए साहब, ये आ गया DEX। DEX आ गया। और यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं बच्चों, अभी DEX आई है आपके पास में। और अच्छा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, DEX जो आई है वो ऊपर और नीचे दोनों के कारण मिलाकर आई है। और यहाँ पर बच्चों यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया MDL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और जहां तक cos थीटा का सवाल है बच्चों, तो cos थीटा यू मस्ट बी नोइंग, cos थीटा क्या होगा? देखिए ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है बच्चों x, ये डिस्टेंस है x। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। भाई बेस कितना इसका? x है, और हाइपोटेनियस कितना बच्चों इसका? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो चलिए साहब, अब उसके बाद में बच्चों में आगे का जो काम है उसे के लिए मैं मिटा रहा हूं यहां से, क्योंकि ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर नहीं कॉपी करा हो तो भैया आप कॉपी कर लीजिएगा, लोग की कॉपी कर लीजिएगा भैया। अभी देखिए ये आपके पास में क्या आ गया? DEX आ गया। तो नेट EX जो होगा वो क्या होगा बच्चों? EX जो होगा नेट, वो होगा इन सबका सम, इन सबका सम होगा। और वो अगर आप देखें बच्चों तो क्या होगा? GMX अपॉन पाई आर इंटू कितना बच्चों? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/2। गलती कर दी भाई, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। आया होगा किसी के दिमाग में कि सर को ये क्या, कौन सा फितूर जागा कि सर ने 3/2 लिख दिया। एक्चुअली मैंने अगली वाली स्टेप लिख दी थी। ये तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही था, ये 3/2 नहीं आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बच्चों। यहां पर जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा cos थीटा का, cos थीटा क्या है? cos थीटा होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना बच्चों इसका? x है, और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। कुल मिलाकर ये पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/2। भाई ये कितना है? आर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है क्या? नहीं है, बिल्कुल है। और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा टोटल। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों हम लोग एल के रिस्पेक्ट में। और उसकी लिमिट क्या चलेगी? लिमिट क्या चलेगी? वही पूरी रिंग आपको इंटीग्रेट करनी है, जैसा पोटेंशियल के टाइम पर करा था। पूरी रिंग इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या होगी बच्चों? 0 to 2 पाई आर। पूरी रिंग को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो एक पॉइंट से चलकर घूम फिर के आप जैसे यहां से शुरू हुए वापस से घूम फिर के आप यहां पर आ जाएंगे, तो 0 to 2 पाई आर। फिर यहां पर वो गलती हो जाएगी जो मैंने लास्ट टाइम कर दी थी बच्चों। एक्चुअली हमको क्या करना था? ऊपर की आधी रिंग को इंटीग्रेट कर दो, नीचे की आधी रिंग अपने आप आ जाएगी। क्योंकि ये जो DEX लिखा आपने वो दोनों को मिलाकर लिखा है।
जो डी ई एक्स लिखा वो सिर्फ ऊपर वाले के कारण या नीचे वाले के कारण नहीं लिखा, आपने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधी रिंग का लिखा, आधी रिंग उसमें जब आप यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, जब आप यहाँ पर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, जब आप यहाँ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, जब इंटीग्रेट करूँगा तो मैं 0 से लेकर पाई आर तक इंटीग्रेट करूँगा। मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू पाई आर, 0 से पाई आर इंटीग्रेट करेंगे। और इस तरीके से बच्चों क्या होगा, देखिए अभी एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो एल को छोड़कर बाकी जो भी कुछ होगा वो सब कांस्टेंट होएगा, सब कुछ कांस्टेंट होएगा। तो भैया ये जी है, ये एम है, ये एक्स है, ये पाई आर है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अमूमन होता है बच्चों जब हम इंटीग्रेशन करा करते हैं तो एक्स एक वेरिएबल होता है, किंतु परंतु यहाँ पर एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स तो यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखी है, वेरिएबल तो वो एल है जो आपने रिंग पर अपनी मर्जी से सपोज किया है। क्या वो आपको दे रखा था? नहीं, वो आपने माना है, वो वेरिएबल है। जहां तक ये डिस्टेंस का सवाल है बच्चों तो वो तो आपको दे रखी है कि साहब ये एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट है, तो वो आप नहीं मानेंगे। ये हो गया साहब। और अब बचेगा 1। भाई ये आप देखिए, मैं एक और स्टेप लिखे देता हूं, चलिए ये हो गया 1 बचा बच्चों, बाकी सब निकल गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, जी एम एक्स अपॉन पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल 0 टू पाई आर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एल, और लिमिट क्या होगी 0 टू पाई आर। ये आ गया। तो ये लीजिए साहब जी एम एक्स अपॉन पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट पुट करेंगे बच्चों पाई आर माइनस 0, पाई आर माइनस 0, पाई आर माइनस 0 क्या आएगा, पाई आर, और उस पाई आर से बच्चों ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से बच्चों आपके पास में आ जाएगा जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये बच्चों आपके पास में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई है। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं निकालना चाहता हूं तो बच्चों क्या आएगी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फिर वही घिसी पिटी सब बात, आप इनको रिजॉल्व कीजिए। अगर इस वाले को रिजॉल्व करेंगे, अगर DE1 को रिजॉल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट आएगा बच्चों ऊपर, DE2 को रिजॉल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट आएगा नीचे। यदि आपने DE1 को रिजॉल्व किया तो वो ऊपर आया, DE2 को रिजॉल्व किया तो वो नीचे आ गया। और इस तरीके से बच्चों ये DE1 साइन थीटा माइनस DE2 साइन थीटा, सॉल्विंग दिस विल गिव यू 0। भाई DE1 का कंपोनेंट कहां गया, ऊपर, DE2 का कंपोनेंट कहां गया, नीचे, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, हाँ 0 आ गया। वही बात है बच्चों, तो इसका अपने को लफड़ा करने का नहीं है, अपने को केवल वाई एक्सिस की डायरेक्शन में देखें बच्चों तो इंटीग्रेशन DEY जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो EY की वैल्यू आ गई 0, EX की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। कुल मिलाकर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों, कुल मिलाकर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आप देखिए कितनी आ रही है। कुल मिलाकर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी साहब अंडर द रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। और जहां तक सवाल है बच्चों तो ये तो हो गया EX और EY बच्चों कितना है 0। सॉल्व दिस यू विल गेट इट इज EX। कितना आ गया भाई, EX आ गया। और अगर ये EX आ गया है, अगर ये EX आ गया है बच्चों तो अब क्या होगा, अब हमारे पास में EX की वैल्यू कितनी थी, EX की वैल्यू थी बच्चों कितनी, GM x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बच्चों 3/2। तो ये आ गई ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आ गई और ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी आप निकाल चुके हैं बच्चों। अच्छा यहाँ पर जो आपने भी केसेस करे, बस थोड़ा सा डायरेक्शन वायरेक्शन को देखने का, अच्छे तरीके से आराम से पोटेंशियल निकालना तो बच्चों वाला काम है, और बच्चे तुम हो तो वो तो कर ही लोगे। और फील्ड इंटेंसिटी निकालना भी थोड़ा सा बड़े बच्चों का काम है, और मेरे ख्याल से आप थोड़े बड़े तो हो ही गए हो, तो दोनों काम माशाल्लाह आप कर सकते हो, कोई दोनों करना कोई आपके लिए कठिन काम नहीं है। मैं इससे मिटा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ बच्चों, और मैं अब आपको कुछ काम की बात बताता हूं। यहां पर जरा गौर कीजिए। अभी आपने बच्चों ये एक सर्कुलर रिंग ली थी, ये आपने एक सर्कुलर रिंग ली थी, ये लीजिए, ये रिंग का सेंटर है। भाई रिंग ऐसी रखी है, रिंग एज सच तो देखिए एज सच ऐसी रखी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं कागज के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब हम इसको हल्का सा टिल्ट करके देखेंगे तो हमको एक्चुअली रिंग नहीं दिखाई देगी, दैट वुड लुक लाइक एन एलिप्स, दैट वॉन्ट बी लुकिंग लाइक अ सर्कल, दैट वुड बी लाइक लुकिंग लाइक अ एलिप्स। जैसा अभी आप देख रहे हैं तो होप आपको थोड़ा एलिप्स जैसा दीर्घवृत्त जैसा आपको नजर आ रहा होगा। तो बच्चों ये रिंग ऐसी रखी हुई है इस तरह से, मैंने यहाँ पर फील्ड निकाली, पोटेंशियल निकाला, तो मैंने इस पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल निकाला बच्चों, वो क्या आया
ये लीजिए पॉइंट पी पर आपने पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाला, वो कितना है बच्चों, माइनस जी एम अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल आ गया माइनस जी एम अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये आपके पास में पोटेंशियल आ गया है। और चलिए उसके बाद में आपके पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, वो आई है बच्चों जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई बच्चों। अब इसके मैं दो अलग अलग स्पेशल केस लेता हूँ, दो अलग अलग स्पेशल केस लेता हूँ बच्चों। ये रिंग का सेंटर है, इसमें पहला केस लेता हूँ मैं। अगर रिंग के सेंटर की बात करूँ, सेंटर की बात करूँ मतलब ओ की बात करूँ। अब जरा दिमाग लगाइए, अगर मैं सेंटर पर हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी, अगर मैं रिंग के सेंटर पर आ जाऊं बच्चों तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। क्यों हो जाएगी एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि आप जो डिस्टेंस ले रहे हो वो सेंटर से ले रहे हो। हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं यहां पर बच्चों वो काय से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। भाई हमने ये जो डिस्टेंस x ली थी वो कहां से ली थी, यहां से ली थी ना। अब अगर सपोज कीजिए कि मैं रिंग के सेंटर पर ही आ जाऊं तो x की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0 आ जाएगी बच्चों तो पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन x की जगह 0 पुट कीजिए। 0 पुट करेंगे बच्चों तो आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का रूट आ जाएगा कैपिटल आर आ जाएगा बच्चों। और रही बात ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में 0 आएगा। माना मैंने डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, माना मैंने कि डिनोमिनेटर में कुछ आएगा बच्चों, पर वो जो भी आएगा वो ऊपर 0 हो जाने के कारण डिनोमिनेटर में कुछ भी जाए भाड़ में जाए, सीधा सीधा ये कितना आ जाना बच्चों, 0 आना है। अब देखिए अगर आप रिंग के सेंटर पर ही हैं, अगर आप रिंग के सेंटर पर ही है तो जरा इमेजिन कीजिए इस केस में क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा जो मास है, पूरा का पूरा जो मास है बच्चों रिंग का, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर रखा है, आर डिस्टेंस पर। इसका पूरा का पूरा जो मास है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर रखा है, आर डिस्टेंस पर। उससे पोटेंशियल आ गया। और रही बात फील्ड इंटेंसिटी की, तो बच्चों आप देखिए फील्ड इंटेंसिटी नेचुरल सी बात है बच्चों क्या आनी है, 0, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि जब भी कभी कोई सिमेट्रिक डायग्राम लेते हैं, मैंने आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, एक स्क्वायर हो, एक पेंटागन वाला भी क्वेश्चन कराया बच्चों जिसमें 4 वर्टाइसेस पे मास रखे थे, याद आ रहा है, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, अपन ने थोड़ी देर टाइम पहले ही करा। तो बच्चों उसमें हमने देखा था कि जब भी कभी कोई सिमेट्रिक डायग्राम होता है तो सेंटर पे भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आती है। ये हम लोग देख चुके हैं कैसे, क्योंकि भैया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो होंगे ना उन पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। भाई यहाँ डायरेक्शन होगी ऐसी तो यहाँ डायरेक्शन होगी ऐसी, इधर डायरेक्शन होगी ऐसी तो यहाँ डायरेक्शन ऐसी होगी। सो भाई ऐसा होगा कि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, और सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मोहतरमा 0 आएगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ पर भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 आ जाएगी और पोटेंशियल आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आ रहा। और बच्चों यदि मैं पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर लूँ एंड इफ वो जो पॉइंट है बच्चों, सेकेंड केस, इफ पॉइंट P इज फार एंड अवे फ्रॉम रिंग, अगर वो क्या हो बच्चों, रिंग से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, इफ पॉइंट P इज फार एंड अवे फ्रॉम रिंग, अगर वो रिंग से बच्चों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ ऐसा होगा, इफ पॉइंट P इज फार एंड अवे फ्रॉम रिंग देन व्हाट डज हैपन। तो बच्चों ये जो x है, ये जो डिस्टेंस x है, इस x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, दिस x इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन ऑफ रेडियस। ये जो पॉइंट होगा बच्चों ये रिंग की रेडियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। भाई ये x, ये जो x है वो r से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। हम बोल रहे हैं कि अगर बहुत दूर है पॉइंट, बहुत दूर है पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा और ये डिस्टेंस छोटी सी है, मतलब कुल मिलाकर फिर वो कौन सा वाला केस बन गया, पॉइंट मास वाला केस बन गया। भाई अगर पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो मैं यहाँ से रिंग को देखूंगा तो रिंग मुझे एक पॉइंट, एक बिंदु के रूप में प्रतीत होगी। तो भैया अगर x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। अगर वो पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है बच्चों तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और उस केस में जो पोटेंशियल आएगा बच्चों वो कितना आएगा, माइनस जी एम अपॉन, अभी आप देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कितना लिखा आपने, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, एक्स। तो ये आ गया पोटेंशियल, आ गया। और नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर एक पॉइंट मास आपने लिया, पॉइंट मास लिया और उससे एक्स डिस्टेंस पर अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताते हो तो वो माइनस जी एम बाई एक्स ही आएगा ना।
पॉइंट मास से x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल यही आता है, कुछ और आता है, यही आता है। और रही बात ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो क्या होगी बच्चों, वो होगी gmx और अपॉन में क्या बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कितना लिखा आपने, एक्स स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने कितना लिख दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 और ये 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा बच्चों gmx अपॉन एक्स क्यूब और x से x कैंसल बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना, gm अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये आपके पास में बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। और आप जानते हो माशाअल्लाह कि अगर कोई पॉइंट मास लेते हो, कोई छोटा सा मास, अब प्यारा सा मास लेते हो ना, तो उससे डिस्टेंस x पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ इतनी आती है। तो हम जनरली, मैंने आपको कहा बच्चों कि इंटीग्रेशन के माध्यम से हम लोग जो है जो सम्स करते हैं जनरली, हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ साहब ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, हमने किया। अब इसमें मैं एक और काम की बात बताता हूं बच्चों। आपने देखा सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बच्चों, 0 है। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब यहां पर मैं एक बात बताता हूं बच्चों, सेंटर पे 0 है ना। और अब दूसरी मैं एक जो बात बताना जा रहा हूं आपको बच्चों, अगर मैं वो पोजीशन निकालूं जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया बच्चों, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, डिटरमाइन the position of a point on the axis of a ring, determine position of a point on the axis of a ring where gravitational field intensity is maximum। जहां पर gravitational field intensity maximum है, तो आप चाहें तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, बशर्ते आपके पास में वो फंडा हो। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर आधारित है। और ये बोलता है बच्चों कि जहां कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है, जहां कहीं कोई फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है, वहां पर बच्चों उसका डेरिवेटिव, जो होता है बच्चों वो 0 होता है। जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वहां पर उसका डेरिवेटिव, उसका जो अवकलज होगा बच्चों वो 0 होगा। किसको मैक्सिमम करना है, ई को, तो आप ई को डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक्चुअली क्या बच्चों, ये जो ई का फार्मूला आपके पास बन गया था, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप खुद से ट्राई कर लीजिए इसको। जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पाएंगे सॉल्व करने पर कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, +-r/√2। दिस इज द पोजिशन वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ये वो पॉइंट की पोजीशन आई है बच्चों जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आई है। प्लस का मतलब होगा इस तरफ, माइनस का मतलब होगा इस तरफ। मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। पर बच्चों मैंने यहां क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। मुझे एक्चुअली रिंग की एक्सिस पर उस पॉइंट की पोजीशन निकालनी थी, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। ये उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जहां पर भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है बच्चों, वहां पर उसका डेरिवेटिव, उसका अवकलज 0 0 0 होता है। ये एक अवश्यम भावी बात है। दैट कॉन्सेप्ट आई हैव इंप्लीमेंटेड ओवर हियर। अभी देखिए, अगर ये आपके पास में रिंग है, ये रिंग है बच्चों, और मैं अगर इसके सपोज कीजिए यहां पर मैंने ये डिस्टेंस x लिया और यहां पर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ली। अगर मैं दोनों के बीच में ग्राफ बनाता हूं, ये रिंग का सेंटर है O, ये रिंग का सेंटर है O। अभी आपने क्या देखा बच्चों, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, 0 थी। अभी देखा हमने रिंग के सेंटर पे x की वैल्यू 0 पुट करके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 आई थी, और वो आनी भी थी क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, डायरेक्शन अपोजिट दिखाते हैं। तो उस कारण से बच्चों यहां पर जो हमारे पास में आएगा ग्राफ वो ऐसा बनेगा। एक्चुअली हमारे पास जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा। एक रफ डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, एक रफली मैंने इसको प्लॉट किया बच्चों। ये लीजिए कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये लीजिए। एक्चुअली क्या होगा बच्चों, r/√2 पर जाकर, r/√2 पर जाकर या -r/√2 पर जाकर, आप देखिए r/√2 या -r/√2 पर जाकर ये मैक्सिमम हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट x = r/√2 और -r/√2 इज मैक्सिमम। और सेंटर पे कितनी थी, 0 थी। यहां पर मैक्सिमम है, मतलब यहां से लेकर यहां तक बढ़ी फिर वापस से कम होने लग गई, यहां से लेकर यहां तक बढ़ी फिर वापस से कम होने लग गई। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं भाई, मैक्सिमम का मतलब ये है ना कि वहां पर सबसे ज्यादा, बाकी सब जगह पर उससे कम।
व्हाट इज मीन्ड बाय मैक्सिमम? मैक्सिमम का मतलब ही होता है बच्चों कि जहां पर आप बोल रहे हो मैक्सिमम, उसको छोड़ के बाकी सब जगह पर उससे कम होगी, उससे कम होगी। दैट यू कैन सी, यहां पर बच्चों ज्यादा है और बाकी सब जगह पर उससे कम, यहां पर ज्यादा है और बाकी सब जगह पर उससे कम। सो दिस इज द थिंग बच्चों विच इज हेयर। और साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में मैं आपको बताऊं बच्चों, ये एक्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में तो हम अगर देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो बच्चों सेंटर पर ही मैक्सिमम होता है। इट इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, वो बच्चों उसके सेंटर पे मैक्सिमम होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या है बच्चों, सीधा सीधा है आपके पास में माइनस जी एम अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ा वैसे वैसे डिनोमिनेटर बढ़ा, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे v की वैल्यू कम होती जाएगी। तो v की वैल्यू जो है बच्चों वो x के बढ़ने पर कम होती है और सेंटर पे वो मैक्सिमम होगा। सेंटर पे x मिनिमम होता है, सेंटर पे x की वैल्यू 0 होती है। तो सेंटर पे v जो है बच्चों वो मैक्सिमम है और बाकी जगह पे कम होती जा रही है। तो ये बहुत काम की बात है बच्चों। ये जो कुछ आप अभी ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं ना, ऐसा का ऐसे ही आगे चल के आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। बस यहाँ मास है, वहाँ पे चार्ज हो जाता है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहती है। बस यहाँ पर भी एक, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट हम कैपिटल G लेते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट चेंज हो जाता है, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें बच्चों वैसी की वैसी रहेंगी। एनीवेज, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया कि ये कैसा है, आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आया था उससे आपके पास में जो है बच्चों आ जाएगा कि किस पोजीशन पर जाकर मैक्सिमम है। अच्छा, ये तो आ गया कि किस पोजीशन पर मैक्सिमम है। अब अगर आपसे ये पूछ लें कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो आई कितनी थी, कहां पर मैक्सिमम है, r बार रूट 2 पर। कहां पर मैक्सिमम है, माइनस r बार रूट 2। r बार रूट 2 मतलब उस तरफ, माइनस r बार रूट 2 मतलब सेंटर के इस तरफ। लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर वो निकालना चाहते हैं तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ये gm और x की जगह आप क्या पुट करेंगे, r बाय रूट 2। ये लीजिए, ये हो गया gm r बाय रूट 2 और अपॉन 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 कितना बच्चों, अपॉन है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। होप आपको मेरी बात समझ में आई है मैंने क्या करा यहाँ पर। भाई देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही था। ये gm और x की वैल्यू कितनी, r बाय रूट 2। gm x की वैल्यू r बाय रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का काम आपको करना है बच्चों। मैं वो भी कर दूं क्या, चलो मैं कर देता हूँ। ये लो बच्चों, अब ये gm और r बाय रूट 2 और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2 और उसकी पावर में 3/2। अब ये क्या होगा बच्चों, ये अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 3/2 r स्क्वायर की पावर में 3/2, कुछ ऐसे ही आएगा भाई। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 मतलब कितना, 3/2 आर स्क्वायर। या तो यूं बोल दीजिए 1 प्लस हाफ में। देखिए एक एक स्टेप लिखना पसंद करता हूं मैं। किसी किसी को लगता है कि हो सकता है कि भैया लगे कि हाँ सर बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिख देते हैं, पर बच्चों अक्लमंद लोग बहुत सारे हैं, पर देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अकल थोड़ी सी मंद होती है। तो मुझे उन मंद बुद्धि लोगों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इसीलिए मैं सारी चीज़ें करता हूँ। एनीवेज, सो अब क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2। 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3। 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 और r स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r³ आ जाएगा, r³ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज 3√3 r³ अपॉन 2√2। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, माशाअल्लाह बिल्कुल हो रहा है। √2 से √2 कैंसिल हो गया और एक r से r भी कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 2 आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, दैट विल गो इनटू द न्यूमरेटर एंड यू विल सी दैट दिस इज g ऑफ gm अपॉन 3√3 r स्क्वायर। सो ये बच्चों आपके पास में क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई बच्चों। तो कहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, वो आपने देखा। ग्राफिकल इनको रिप्रेजेंट भी किया बच्चों। और जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैं आपको बार बार घसीट के बोल रहा हूँ बच्चों, ये सारा काम आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करेंगे।
अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी मैंने रिंग ली थी, मैंने एक रिंग ली थी। अब मुझे बच्चों क्या करना है, मुझे इस रिंग की बजाय मुझे एक डिस्क लेनी है, मुझे एक डिस्क लेनी है। ये लीजिए मैंने एक डिस्क ली, ये मैंने एक डिस्क ली बच्चों, और ये रिंग डिस्क का सेंटर है। इस पॉइंट पर आपको जाकर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों को कैलकुलेट करना है। आपको इस पॉइंट पी पर क्या करना है बच्चों, फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों को कैलकुलेट करना है। जबकि ये आपको दे रखा है बच्चों कि डिस्क का मास है m, डिस्क की रेडियस है r, और ये जो पॉइंट है बच्चों इसकी डिस्टेंस है x, इसकी डिस्टेंस है x। आपको क्या करना है, आपको इस जगह पर बच्चों ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों को कैलकुलेट करना है। तो जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं बच्चों, अब तो आप थोड़ी देर मेरे को आराम करने दो और आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो। ईमानदारी से बच्चों वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके करो। हो सकता है आपसे नहीं बन पाए, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाए, नहीं लगे, करिए, पर बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है। और इसमें एक बात मैं बताता हूं आपको, हम लोगों ने एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करा, रोटेशनल मोशन में भी करा है। बस उतना सा लॉजिक लगाना है आपको, आपका काम हो जाएगा। देखिए अब कैसे करेंगे, ये आपके पास में डिस्क है, अब तो बकायदा डिस्क ही है भैया, आप मेरे को रिंग लेने की जरूरत नहीं है। अब डिस्क है, अब डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है और हर पार्टिकल की डिस्टेंस इससे अलग अलग होगी, हर पार्टिकल की डिस्टेंस अलग अलग होगी ना, तो फिर उनके कारण सबके कारण पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगर देखो इसको सामने से देखूंगा तो ये डिस्क मुझे ऐसे नजर आएगी, सामने से देखूंगा बच्चों तो डिस्क ऑफ कोर्स एक सर्कल है, डिस्क जो है यहाँ पर एक सर्कल है। अब हम एक काम करते हैं, हमको इस पॉइंट पर, जैसे ये डिस्क थी, आपको इस डिस्क के इस पॉइंट पर आपको क्या बताना था बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल बताना था। आपको इस डिस्क के इस पॉइंट पर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल बताना था। तो अब एक काम करिए, अब एक काम कीजिए बच्चों कि यहां पर इससे r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर एक पतली सी रिंग एज्यूम कर लीजिए। ये लीजिए आप यहां पर r डिस्टेंस पर एक पतली सी रिंग एज्यूम कर लीजिए। ये पतली सी रिंग आपने एज्यूम कर ली इस तरह से। ये मैंने एक पतली इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस की मैंने एक डिस्क इस डिस्क पे बच्चों एक रिंग एज्यूम कर ली, ये कर ली। अब आप देखिए पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया, पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना बच्चों, m। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, यूनिट एरिया का मास होगा बच्चों m ओवर पाई आर स्क्वायर। बच्चों पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया, पूरी डिस्क का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो पूरी डिस्क पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m था, तो यूनिट एरिया का मास m अपॉन पाई आर स्क्वायर। और वो जो मास होगा बच्चों उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया, देखो लीनियर डेंसिटी को आप लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हो और सुपरफिशियल को एरियल डेंसिटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये सिग्मा हो गया। तो अब ये जो आपने जो रिंग ली है बच्चों, इस रिंग की एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया होगा इसकी लेंथ इनटू इसकी ब्रेड्थ। भाई एरिया क्या होता है, एरिया होता है बच्चों उसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर मैं उस रिंग का एरिया निकालने जाऊंगा तो उस रिंग का जो एरिया आएगा बच्चों उसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, उसकी लेंथ है बच्चों 2 पाई आर, और उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, डी आर। तो उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। भाई अगर आप इस रिंग को खोल दोगे, इफ यू ब्रेक दिस रिंग और इसको खोल दोगे तो दैट वुड बिकम अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी और उससे उसका एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। तो इसका जो मास आएगा बच्चों, ये जो डिस्क आपने ली है, ये जो डिस्क आपने जो रिंग आपने ली है बच्चों, उसका मास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया। भाई उस रिंग का जो मास होगा वो मास पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया, और ये हो जाएगा बच्चों m ओवर पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर डी आर, ये आएगा। और यहां पर क्या होगा बच्चों, पाई से पाई कैंसिल होकर उस पतली सी रिंग का मास आ जाएगा बच्चों 2m r डी आर अपॉन आर स्क्वायर। होप आपको बात खोपड़ी में आई है कि उस पतली सी डिस्क का जो रिंग आपने लिए, सॉरी, उस रिंग का मास कितना हो जाएगा 2m r डी आर अपॉन आर स्क्वायर। हो गया ये मास उसका, इतने एरिया का मास इतना, यूनिट एरिया का मास इतना, जिसे आपने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी अगर आप देखें बच्चों तो इस रिंग को आपने जो लिया है, इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया होगा बच्चों इसकी लंबाई इंटू इसकी चौड़ाई। लंबाई कितनी है बच्चों, देखें अगर हम, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा की वैल्यू इतनी थी, एरिया की वैल्यू इतनी थी, इसको सॉल्व कर लिया, इसका मास आ गया। अब आप एक काम कीजिए, ये जो आपने रिंग एज्यूम करी है बच्चों, आपने जो रिंग एज्यूम करी है, इस रिंग के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताइए। और पोटेंशियल बताने के लिए मैं काम करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, इसके कारण पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम। और अभी आपने देखा बच्चों, अगर कोई रिंग है,
जिसकी रेडियस r है, तो उसके कारण जो पोटेंशियल आता है बच्चों वो कितना आता है। भाई आपने जो पॉइंट लेना है वो यहाँ लेना है, ये देखिए पॉइंट आपने यहाँ लेना है। अब वो जो पॉइंट है बच्चों वो यहाँ पर है, तो अभी आपने देखा कि किसी भी डिस्क रिंग के कारण पोटेंशियल का फार्मूला आपने डिराइव किया ना, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या आया था अभी थोड़ी देर पहले, वहां पर आया था -gm अपॉन अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आया था। भाई कैपिटल M वाज द मास ऑफ द रिंग, रिंग का मास था कैपिटल M, और कैपिटल R वाज इट्स रेडियस। जैसे इस केस में रिंग का मास कितना dm, इस केस में रिंग का मास है बच्चों dm और रिंग की रेडियस है स्मॉल r। तो ये आ गया बच्चों। अभी इस डिस्क का मास कितना लिया आपने, इस डिस्क सॉरी इस रिंग का मास कितना माना है मैंने dm, तो मुझे वो यहां लिखना पड़ेगा। ये लीजिए साहब, ये लिखा मैंने। तो उस बेसिस पर बच्चों dv की वैल्यू आएगी माइनस कैपिटल G अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और रही बात dm की वैल्यू बच्चों, तो dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dm की वैल्यू आ जाएगी 2mr अपॉन r स्क्वायर dr। ये लीजिए हमने क्या करा बच्चों, -g अपॉन अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और dm की वैल्यू कितनी बच्चों 2mr अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। कुछ ये कहानी आपके सामने आएगी, पिक्चर आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। भाई आपने ये dm की वैल्यू रखी, आपने उस देखिए किसी भी रिंग के कारण उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, -gm अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैपिटल M इज इट्स मास, कैपिटल R इज रेडियस, वही करा मैंने मास और उसकी रेडियस लिखी, ये हो गया। तो बच्चों ये आपके पास में आया। अब इससे अगर आप v निकालना चाहते तो v क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन dv होगा, और सीधा सीधा ऐड कर देंगे, अपने को कोई लफड़े वाला काम नहीं, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये लीजिए -2mg r और अपॉन में कितना बच्चों r स्क्वायर, और अंडर द रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होगा बच्चों ये dr। ये कुछ आ गया आपके पास। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में यदि हम देखें तो हमें क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम एक्चुअली क्या करेंगे बच्चों, हम लोगों ने जैसे MI में काम किया था, हम पतली पतली रिंग मानते जाएंगे। एक रिंग हम यहाँ पर मानेंगे, एक हमने रिंग यहाँ पर मानी, फिर हमने रिंग यहाँ पर मानी, फिर हमने ये रिंग यहाँ पर मानी, और ऐसे लेके यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हम रिंग मानेंगे। भाई हमने जब इसके कारण करना है तो पहले एक रिंग मैंने यहाँ पर ली, फिर उसके बाद में एक रिंग मैंने उसके आगे ली, फिर एक आगे ली, फिर एक आगे ली। इस तरह से बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं रिंग मानते जाऊंगा। मतलब मैं 0 से लेके कैपिटल R तक बच्चों इसे इंटीग्रेट समाकलित करते जाऊंगा। आई विल स्टार्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम हियर टू दियर, मैं उसके सेंटर से लेकर तो वहां तक जाऊंगा। तो 0 से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे, और इस तरह से बच्चों ये आ जाएगा क्या, 2mg। जो कांस्टेंट है बच्चों उन्हें बाहर निकालिए। आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों स्मॉल r के रिस्पेक्ट में। आप स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो स्मॉल r को छोड़कर बच्चों बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। तो ये लीजिए r अपॉन अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dr। स्मॉल r को छोड़कर बाकी सब कुछ यहां पर बच्चों कांस्टेंट है, ये ले लिया। अब यहां पर भी वही काम करते हैं, हम एक काम करें बच्चों, हम स्मॉल r बराबर पुट कर देते हैं x इंटू टेन थीटा। स्मॉल r बराबर x इंटू टेन थीटा पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया आपके पास में r, ये हो गया r और ये हो गया x। तो ये क्या होगा बच्चों, दिस वुड बी अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई हमने क्या करा, मैंने भाई इसका इंटीग्रेशन करना, जो कि ऑफ कोर्स मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए से मतलब जो लोग इंटीग्रेशन अभी नहीं जानते हैं उनके लिए, मुझे तो आता है। भाई ये जो है r बराबर आपने x इंटू टेन थीटा पुट कर दिया, तो क्या होगा भाई, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये dr, और यहाँ x कांस्टेंट है। एज सच क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं dx, किंतु परंतु यहाँ पर x कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को बाहर ले आओगे, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का d थीटा, r का dr, x एज इट इज, टेन थीटा का sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास में आ गया है dr। ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, dr आ गया। dr की वैल्यू कितनी आ गई, x इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया। अब आप एक्चुअली ये इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हैं, तो इतना इतना जो इंटीग्रेशन है ना आपके पास में, r अपॉन अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dr, ये आप लोग ले लें। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए। तो अभी r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू है बच्चों कितनी थी, r की वैल्यू x tan थीटा, वो आपने यहाँ रखी, ये x tan थीटा।
और फिर आर की वैल्यू तो हो गई एक्स tan थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना, डिनोमिनेटर में बच्चों एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पर क्या हुआ, इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, एक्स tan थीटा अपॉन कितना, एक्स tan थीटा प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। और जहां तक डी आर का सवाल है बच्चों, तो ये डी आर किसके बराबर है, दिस डी आर इज इक्वल टू एक्स sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। होप बात खोपड़ी में आई है। भाई यहाँ पर ये तो हो गया आपके पास में एक्स tan थीटा अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होगा बच्चों एक्स sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई देखिए स्मॉल आर की वैल्यू ये है, स्मॉल आर की वैल्यू ये है, प्लस ये है, और डी आर की वैल्यू ये है। ये कहानी आपको समझ में आ चुकी है। अब बच्चों अगली स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ये x इंटू एक्स स्क्वायर tan थीटा इंटू में बच्चों sec स्क्वायर थीटा, और अपॉन में बच्चों क्या होगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बचेगा x, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, उसका रूट हो जाएगा बच्चों sec थीटा। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बहुत देर हो गई यार, अब मतलब अब मैं एक एक स्टेप लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। x इंटू एक्स हो गया ये tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा का रूट sec थीटा। कुछ ऐसी कहानी आ जाएगी। अभी x से x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और ये sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से बचेगा x इंटू sec थीटा tan थीटा डी थीटा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों x, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता हो यदि, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों, दिस इज x sec थीटा, ये आ गया x sec थीटा। तो इस तरीके से बच्चों जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल आ जाएगा -2mg अपॉन आर स्क्वायर, और इतने इंटीग्रेशन आपने करा बच्चों, तो ये क्या आ गया x sec थीटा, और x sec थीटा को और आगे चाहो तो आप लिख सकते हो, x sec थीटा की वैल्यू कितनी, sec थीटा की वैल्यू कितनी है, sec थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सो दिस वुड बी अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये x से x भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सिंपली अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होप आपको बात समझ में आई है। मतलब देखो आपने क्या करा, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो था उसको अलग लिख दिया, उसको सॉल्व करा, आपके पास में ये आया, और बाद में sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये कैंसिल होकर ये बचेगा। अब चलिए मैं वापस से v पर आ रहा हूं, तो ये तो क्या बच्चों -2mg अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेशन आया बच्चों वो आ गया अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी लिमिट क्या है बच्चों, उसकी लिमिट है 0 to r, और यहां पर लिमिट किसकी चल रही है, लिमिट चल रही है बच्चों स्मॉल आर की, हम स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो दिस इज -2mg आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह एक बार कैपिटल आर रखिए, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे बच्चों, तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आप स्मॉल आर की जगह बच्चों 0 रखिए, गौर कीजिए, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा, ये आया, फिर स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे, तो 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कितना होगा बच्चों, x हो जाएगा, आर की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और उसका रूट कितना होगा x, तो ये आपके पास में क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, ये आपके पास में बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। अब अभी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना बाकी है भैया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो होती है बच्चों वो थोड़ी सी जनरली लेंथी होती है, पर होती आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगाना पड़ती। अदरवाइज क्या होता है, कई बार जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनती हैं वो, या कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम बनती है, तो वो छोटी भले ही होती हैं लेकिन खोपड़ी मांगती है। इसमें खोपड़ी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिना खोपड़ी के काम चल सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब अभी देखो आपने रिंग के कारण निकाल ली थी, तब जाकर आप डिस्क के कारण निकाल पाए, वरना आपको अगर रिंग के कारण वाली याद नहीं है, जैसा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा, तो अभी रिंग के कारण मैंने अभी ताज़ा निकाली, बिल्कुल फ्रेश निकाली, तो मेरे को याद थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अदरवाइज क्या होगा, पहले मैं रिंग के कारण निकालूंगा, फिर उसके बाद में मैं सारा रिंग के कारण निकालूंगा, फिर ऐसे रिंग मानूंगा, फिर उसके बाद में सारा काम करूंगा बच्चों, तो उसके बाद भी मेरे को अच्छी खासी जगह लग गई, तो वो एक बात है। हालांकि रिंग के कारण निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अपन ने देखा था कि पूरी रिंग का जो मास है वो इससे सेम डिस्टेंस पर है, तो इसलिए रिंग के कारण पोटेंशियल निकालना बड़ा काम नहीं है। लेकिन अब ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने की बारी आए,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने की बारी आएगी तो क्या करेंगे बच्चों, अभी ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती थी वो आपको मैं याद दिलाऊं वो क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव करी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी बच्चों कितनी, Gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बच्चों, 3/2 ये थी। अब वैसा ही अगर मैं कुछ यहां पर भी करूं बच्चों तो क्या होगा, यहां पर मैं अगर करूं तो छोटी सी रिंग के कारण जो ये जो रिंग तुमने एज्यूम करी है, जो रिंग हमने एज्यूम करी बच्चों, इसके कारण अगर मैं निकालता हूं तो G, अच्छा अब यहां पर जो कैपिटल M था बच्चों वो क्या था, उस रिंग का मास था। कैपिटल M वाज द मास ऑफ द रिंग, तो रिंग का मास कितना होगा बच्चों इस केस में, dm होगा। ये जो रिंग आपने देखी बच्चों, ये जो रिंग हमने देखी, इस रिंग का मास कितना है, dm, और x तो चलिए वो डिस्टेंस है, और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली स्मॉल थिन रिंग। ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल थिन रिंग जो आपने लिए बच्चों, उसके कारण बच्चों आप कैपिटल M क्या था, कैपिटल M वाज द मास ऑफ द रिंग, यहां पर वो रिंग का मास dm है। कैपिटल R वाज द रेडियस ऑफ रिंग, वो जहां पर ये है। अब ये आ गया बच्चों, अभी ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो आ गई बच्चों, ये उस रिंग के कारण आई है। अब पूरी रिंग निकालनी है, तो पूरी निकालनी है तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करते समय आपको ये भी खोपड़ी लगानी है कि डायरेक्शन भी देख लो। इंटीग्रेट करते समय हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगी भैया, हमें दिशाओं के बारे में भी ज्ञान करना पड़ेगा। अभी आप देखिए, मैं जो है बच्चों आपको बताऊं क्या हुआ था। एक्चुअली आपने जब अभी रिंग के कारण निकाली थी, रिंग के कारण आपने निकाली थी बच्चों, तो क्या आई थी, इसके कारण ऐसी आई थी, इसके कारण ऐसी आई थी, तो नेट आई थी बच्चों टूवर्ड्स लाइन आई थी, नेट टूवर्ड्स लाइन आई थी। ये देखिए, अब ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरी बड़ी रिंग लूंगा तो उसके कारण होगी ऐसी, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, और नेट आएगी इस तरफ। और बड़ी रिंग लूंगा तो उसके कारण आएगी इधर, इसके कारण आएगी इधर, और नेट आएगी इधर। पतली रिंग लूंगा तो इसके कारण आएगी इधर, इसके कारण आएगी इधर, और नेट आएगी इधर। बाई चांस वो एक अच्छी बात हमारे लिए ये कि बच्चों जब मैं यहां से लेके यहां तक रिंग लूंगा तो उन सबके कारण जो टोटल आएगी वो इस डायरेक्शन में टूवर्ड द सेंटर आएगी, अलोंग द एक्सिस आएगी। देखिए मैं फिर समझा रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने रिंग के कारण बच्चों फार्मूला डिराइव किया, तो जैसे मैंने एक पतली रिंग ली मान लीजिए, तो भाई इसके कारण ऐसी आई, इसके कारण ऐसी आई, नेट इस डायरेक्शन में आई। फिर मैं बड़ी रिंग लेता हूं तो इधर ऐसी आई, इधर ऐसी आई, तो नेट डायरेक्शन इधर आएगी। फिर मैं इधर लेता हूं तो इसके कारण इधर, और इसके कारण इधर, और नेट डायरेक्शन इधर आएगी। तो बाई चांस क्या था, जब आप लोग यहां से लेकर यहां तक जब रिंग एज्यूम करोगे तो सबके कारण जो आएगी वो नेट उसकी एक्सिस के अलॉन्ग आएगी। दिस इज द एक्सिस ना, एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है। चूंकि सबके कारण डायरेक्शन सेम आ रही है बच्चों, इसलिए मैं डायरेक्टली उनको अब ऐड कर सकता हूं, वरना तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना मेरे लिए निहायत ही ऐसा काम था जो मुझे लगता कि क्यों करना पड़ रहा है यार क्यों करना पड़ रहा है ऐसा लगता। तो बच्चों यहां पर सबके कारण डायरेक्शन सेम थी, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। फिर वही बात है, आप रिंग को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, और जब यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 0 से लेके कैपिटल R तक G, और रही बात dm की बच्चों, तो dm की वैल्यू कितनी है, dm की वैल्यू है 2m r dr अपॉन r स्क्वायर, फिर उसके बाद में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। भूलिएगा नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। ये g और dm की वैल्यू कितनी है, dm की वैल्यू है बच्चों 2mr dr अपॉन r स्क्वायर, 2mr dr अपॉन r स्क्वायर। फिर x भी था और ये भी था, ये होगा। अब आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो बच्चों उसको छोड़कर बाकी सबको तो बाहर निकाल दो। ये लो, ये लो, ये लो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास में बचा ये, यहाँ पर ये, और ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बच्चों 3/2। यहाँ पर भी वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, ये r ले लेंगे, ये x ले लेंगे, ये अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे एंगल थीटा नाम दे देंगे, इससे एंगल थीटा नाम दे दिया बच्चों। अब क्या होगा, फिर वही बात होगी कि r बराबर आपने पुट कर दिया x इंटू टेन थीटा, r बराबर x टेन थीटा, तो डी आर बराबर कितना बच्चों x इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आएगा। तो उस बेसिस पर ये जो इंटीग्रेशन आपके सामने बनकर आ रहा है बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन बनकर आ रहा है, अब उस इंटीग्रेशन को मुझे करना, जो मेरे लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेंथी वर्क हो सकता है, बट हो या नहीं हो करना तो पड़ेगा भैया। आप ओखली में मुंह दे दिया है तो मूसलों से क्या डरना। तो साहब यहाँ पर हम जब इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो 0 से कैपिटल R तक करना, चलिए वो लिमिट विमिट तो अपन बाद में रखते रहेंगे, पहले तो अपन केवल इंटीग्रेशन करें।
तो अभी क्या होगा बच्चों, दिस इज आर डी आर अपॉन कितना बच्चों, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। ये बच्चों बाकी सब तो आपका बाहर आ चुका है, 2gm और 2gm इंटू एक्स ये आ गया अपॉन आर स्क्वायर आ गया, बाकी ये बचा। अब बच्चों मैंने आर की जगह क्या पुट करा, एक्स टेन थीटा। जब मैं आर की जगह एक्स टेन थीटा पुट करता हूं तो ये हो गया एक्स टेन थीटा, और फिर इस डी आर की जगह क्या बच्चों, डी आर की जगह हो गया एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर में होगा ये एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस एक्स स्क्वायर, और उस पूरे की पावर में कितनी बच्चों 3/2। ये हो गया एक्स टेन थीटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा बच्चों, अब थोड़ा सा हम करें इसको और, तो ये हो गया बच्चों एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 हो जाने से बच्चों ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर में 3 आ जाने से बच्चों ये सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। छोटा सा काम है बच्चों, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकालोगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की पावर में 3/2 करोगे तो भैया ऐसा ही कुछ आएगा। मैं बता देता हूं, चलिए आपको अगर नहीं समझ में आया, अगर घंटी दिमाग की नहीं बजी हो तो ये लीजिए, ये आ गया। अभी क्या होगा बच्चों, यहां पर यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा बच्चों, दिस इज टेन थीटा बचेगा एक्स, अच्छा ये सेक स्क्वायर थीटा है और ये सेक क्यूब थीटा कैंसिल होकर कितना बचेगा बच्चों सेक थीटा। यहां पर मैं फिर समझा रहा हूं, ये टेन थीटा है और ये सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कैंसिल, बचेगा सेक थीटा, ये आएगा अपॉन ये, और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं लिखे देता हूं एक स्टेप और, ये क्या बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये एक्स और 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस कॉस थीटा, और एक्स बचा हुआ है भूलिएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा -1/x, और क्या होगा साहब, और cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आ गया। अभी यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर x से x कैंसिल, और x से x कैंसिल हो जाने से ये आ जाएगा -1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका एक छोटा सा इंटीग्रेशन है। अभी भैया मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, मैं स्टेप खा के भी काम कर सकता हूं, बड़ी जल्दी मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन मैं अपनी भूख के कारण आपका जो है भैया समझने के लेवल को कम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं। सो काइंडली अटेंशन दीजिएगा सभी चीजों पर बच्चों। अभी क्या होगा बच्चों, हमने ये इंटीग्रेशन करा है, अब मैं यहां पर रखूंगा इसको, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, बच्चों दैट इज 2gmx अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर बच्चों ये आपके पास में कितना आ गया, ये आ गया -1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी लिमिट कितनी बच्चों, उसकी लिमिट है 0 to r, उसकी लिमिट है बच्चों 0 to r। तो 0 to r अगर आप पुट करेंगे तो देखिए माइनस को तो आप यहां ले आइए, ये 2gmx अपॉन आर स्क्वायर बच्चों, और उसके बाद में अगर आपने r की जगह r पुट करा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर स्मॉल आर की जगह 0 पुट किया। पहले आप स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे बच्चों, ये आएगा। फिर स्मॉल आर की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ आ जाएगा आपके पास में ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, एक ही स्टेप में काम कर दें, या चलिए एक और स्टेप लिखे देता हूं, -2g कैपिटल M x आर स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे बच्चों, ये आएगा x माइनस अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बच्चों बचेगा x इंटू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होप आपको ये बात
खोपड़ी में घुसी होगी। बच्चों ये एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होगा, वो यहाँ आएगा और ये पूरा यहाँ आएगा और डिनोमिनेटर में ये। अब बच्चों ये एक्स से एक्स क्या हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और जब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा आपके पास में, और माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो दिस इज 2gm अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस यू कैन राइट एज अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सो आपके पास में बच्चों इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। छोटा सा है सॉल्यूशन, बट जो भी है भैया है तो सही। तो ये आपके पास में है, और फिर आप चाहो तो यहाँ पर फिर वही घिसी पिटी सी बात कर सकते हो बच्चों, आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर पॉइंट बहुत डिस्टेंस पर हो तो दैट शुड बिहेव लाइक अ मास। आप ले सकते हैं यहाँ पर भी, आपने जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव किया, फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला डिराइव किया, इसमें आप ले सकते हो कि अगर एक्स की वैल्यू भैया आर से बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्स की वैल्यू आर से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और उसको फिर आप हल करके देख सकते हैं, आपका काम तब भी हो जाएगा बच्चों। आप ऐसा अगर करके देखेंगे तो आप देखेंगे बकायदा, अगर ऐसा केस लेते हैं तो सेंटर पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी, और आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिस्क है बच्चों, डिस्क है तो उसके सेंटर पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि सिमेट्रिक केस है, जैसा मास उधर वैसा इधर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा इधर वैसा इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बच्चों। तो ये देखिए जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं इंटीग्रेशन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है बच्चों, करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना समझाने में समय लग रहा है। और चूंकि ये बिगिनिंग स्टेज है, मैंने आपको रोटेशनल मोशन के टाइम पर भी ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स कराई है बच्चों, और मैंने तब भी आपसे कहा है कि देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। इस तरह की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, पर होती सरल है। ईमानदारी से मैं बताऊं, होती सरल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, अगर हम कुछ पैरामीटर छोड़ दे, कहीं कुछ गलती कर दे तो दैट इज अनदर थिंग, अदरवाइज तो बच्चों ये प्रॉब्लम आसान होती है। सो जितनी भी प्रॉब्लम आपने करी बच्चों, इन प्रॉब्लम को एक बार आप अच्छी तरीके से अनसॉल्व्ड मानकर एक बार फिर से कीजिए। अगर आप अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इनको अनसॉल्व्ड मान के कर लेंगे तो और बन जाती है तो फिर एक अच्छा नया कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और अगर नहीं बन पाती तो आप सॉल्यूशन को रिव्यू कर सकते हो वापस से, जो आपने कॉपी में लिखा है, या आप वापस से वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो। पर एक बार मेरी सजेशन ये बच्चों की, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यू पीपल आर एडवाइज कि अभी तक जो प्रॉब्लम आपने करी इनको सबको अनसॉल्व्ड मानकर सबको एक बार फिर से करके देखिए।